इस कहानी की शुरुआत होती है प्लेनेट वेजिटा से, जहाँ किंग वेजिटा सैनिकों के साथ कुछ बेबी सेंस को देखने जाते हैं और तब उन्हें एहसास होता है कि एक बेबी सेंस की पावर लेवल बहुत ज्यादा है। ये देखकर किंग वेजिटा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो स्कॉटर से उस बेबी सेंस की पावर को चेक करने लगते हैं, लेकिन वो स्कॉटर ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर किंग वेजिटा बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। किंग वेजिटा कहता है ये तो बहुत पावरफुल है, हमें जल्द कुछ करना होगा, ये हमारे प्लेनेट के लिए खतरा हो सकता है। और तभी किंग वेजिटा ये फैसला करते हैं कि इसे दूसरे प्लेनेट पे भेज दिया जाए, जहाँ ना कुछ खाने के लिए हो न पीने के लिए, और वो वहाँ तरफ तरफ के मर जाए। और उस प्लेनेट का नाम होता है वम्पा। और उस प्लेनेट पे बड़े बड़े और खतरनाक जानवर होते हैं जो किसी को भी मारकर खा जाए। और किंग वेजिटा बिल्कुल यही चाहता था। कुछ समय बाद ये बात पैरागस को पता चल जाती है और वो उड़ते हुए एक स्पेसशिप के पास जाता है और एक सेकंड को लेके उस प्लेनेट की तरफ निकल जाता है। और वो वही सैयन होता है जो पैरागस को सारी बात बताई थी। और उस सैयन को मालूम होता है कि प्लेनेट वम्पा किधर है। और हम दूसरी तरफ गोकू के माता पिता को देखते हैं जो गोकू को अर्थ पे भेजने की तैयारी कर रहे थे। उनको ये करना तो अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उन्हें मजबूरी में ये करना पड़ता है। और आखिरकार वह गोकू को अर्थ की तरफ भेज देते हैं ताकि वो वहाँ पर सरवाइव कर सके। और हम दूसरी तरफ पैरागस और सैयन को देखते हैं जो प्लेनेट वम्पा पे पहुंच जाते हैं और ब्रोली को ढूंढना शुरू कर देते हैं। और आखिर उन्हें ये पता चलता है कि ब्रोली यहाँ तो है ही नहीं, क्योंकि उनके स्क्वाड में ब्रोली की पावर महसूस ही नहीं हो रही थी। पैरागस ये देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है और वो कहता है आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर ब्रोली कहाँ गया, उसे तो यही कहीं होना चाहिए था, कहीं उसे किसी जानवर ने तो नहीं खा लिया। जरा को ब्रोली इतना भी कमजोर नहीं है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। पैरागस उस सैयन पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कहीं वो तुम ही तो नहीं, क्या तुम भी किंग वेजिटा के साथ मिले हुए हो और तुम मुझे यहाँ पे भटकाने के लिए आए हो? तुम सच बताओ ब्रोली अभी कहाँ है, वरना मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। वो सैयन घबराते हुए कहता है मैंने आपको सच बताया है, किंग वेजिटा ने उसे मरने के लिए यही भेज दिया था क्योंकि उसकी पावर बहुत ज्यादा थी। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए। तुम भी मेरे बेटे को जिंदा मारना चाहते थे ना, इसका मतलब तुम्हें भी जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं। इसके बाद हम देखते हैं पैरागस गन निकाल के उस सैयन को मार देता है और वो वहाँ से जाने लगता है। और तभी पैरागस दिखता है कि उसके शिप में कुछ खराबी आ जाती है और वो वहीं उसी प्लेनेट पे फंस जाता है। आखिर ब्रोली का शिप प्लेनेट वेजिटा से तो निकलता है, लेकिन वो प्लेनेट वम्पा पे पहुंच नहीं पाता। तो आखिर ब्रोली का शिप गया तो गया कहाँ? और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट सारे यूनिवर्स में ट्रेवल कर रहे थे और वो ये देख रहे थे कि सारे गॉड अपने काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। और हम तभी देखते हैं जब ग्रैंड प्रिस्ट ट्रेवल कर रहे थे तभी दो अजीब सी चीज उनके सामने से पार होती है। उस चीज को देख के ग्रैंड प्रिस्ट का सारा ध्यान वहीं चला जाता है और वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर वो चीज थी क्या। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं शायद मुझे उस चीज को देखना चाहिए और ग्रैंड प्रिस्ट अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके इन दोनों पॉट को रोक देते हैं। और हम देखते हैं उस स्पेसशिप को रुकने की वजह से एक बच्चे के सर पे चोट आ जाती है और वो और कोई नहीं हमारा गोकू होता है। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट उन दोनों बच्चों के पास बैरियर लगा देते हैं और वो दोनों बच्चे बच जाते हैं। और इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट ये नोटिस करते हैं कि ये कोई आम बच्चे नहीं है, अगर ये कोई आम बच्चे होते तो उस बैरियर को झेल नहीं पाते और वो वहीं मर जाते। और इसके साथ ग्रैंड प्रिस्ट ये भी महसूस करते हैं कि उनमें से एक बच्चे की ताकत बहुत ज्यादा होती है और दूसरा वाला बच्चा थोड़ा सा कमजोर होता है। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट उन दोनों बच्चों को जेनोसामा के पैलेस पे ले जाने की सोचते हैं, लेकिन वो चाहकर भी दोनों बच्चों को जेनोसामा के पैलेस पे नहीं ले जा सकते थे। दरअसल उन्हें ये बहाना बनाना पड़ेगा कि दो स्पेसशिप ऐसे ही जा रहे थे और उनके महल से टकरा गए। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट जेनोसामा को सभी यूनिवर्स के बारे में बता रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं दो स्पेसशिप वहाँ पर लैंड करते हैं। इसके बाद जेनोसामा बाहर निकल कर देखते हैं और कहते हैं ये दोनों स्पेसशिप यहाँ पर आखिर कैसे आए, यहाँ पर तो किसी भी चीज का आना नामुमकिन है। आखिर ये दोनों स्पेसशिप यहाँ आए तो आए कैसे, या इसे किसी ने यहाँ पर भेजा है? ग्रैंड प्रिस्ट भी कहते हैं मैं भी ये देखकर हैरान हूँ, आखिर ये दोनों स्पेसशिप यहाँ पर कैसे आ सकते हैं? हो सकता है इन स्पेसशिप में कोई खराबी हो जिसकी वजह से वो वर्म होल के अंदर चले गए हो। और आप तो ये बात जानते ही होंगे कि वर्म होल किसी भी डायमेंशन को किसी भी डायमेंशन से कनेक्ट कर सकता है, तो हो सकता है वो इसी वजह से यहाँ पर आ गए हो। जेनोसामा कहते हैं ये बात तो ठीक है, लेकिन दोनों स्पेसशिप में एक ही साथ खराबी ये कैसे हो सकता है? आखिर ये दोनों एक साथ कैसे आ गए? जरूर इसके पीछे कोई है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं ठीक है जेनोसामा, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो मैं इन दोनों स्पेसशिप को किसी और प्लेनेट पे भेज देता हूँ। लेकिन जेनोसामा जैसे ही इन दोनों बच्चों को देखते हैं वो ग्रैंड प्रिस्ट को ऐसा करने से मना कर देते हैं। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट एक छोटी सी स्माइल देते हुए कहते हैं आखिरकार जेनोसामा मान गए, मैं भी यही चाहता था। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट इन दोनों बच्चों को शिप से निकालते हैं और जेनोसामा उन बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। इसके बाद जेनोसामा ये सोचने लगते हैं कि इन दोनों बच्चों का आखिर नाम क्या रखा जाए और आखिरकार जेनोसामा की नजर उन पॉट पे पड़ती है जिन पे उन बच्चों का नाम लिखा हुआ था। इसके बाद जेनोसामा समझ जाते हैं कि एक बच्चे का नाम ब्रोली है और एक बच्चे का नाम गो। और आखिर जेनोसामा को उन सैयन से धीरे धीरे लगाव हो जाता है
और वो उनको वहाँ से जाने की बात बिल्कुल नहीं करते। और अब इन दोनों की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी ग्रैंड प्रिस्ट की होगी। और अब ग्रैंड प्रिस्ट ट्रेनिंग के दौरान ये नोटिस करते हैं कि गोकू को ट्रेनिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है, और वहीं दूसरी तरफ ब्रोली को ट्रेनिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो ट्रेनिंग से हमेशा दूर भागता था, लेकिन गोकू को देखकर उसे मजबूरी में ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। जैसे जैसे टाइम बीतता है, ग्रैंड प्रिस्ट को ये पता चलता है कि ब्रोली के अंदर अजीम शक्तियां हैं और वो उतनी छोटी उम्र में भी बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं ये तो लाजवाब है, ये मुझे कोई नॉर्मल सही नहीं लगता, इसमें जरूर कोई अलग बात है, और आखिर मुझे ये पता लगाना ही होगा कि ब्रोली इतना ज्यादा ताकतवर क्यों है। गोकू की ताकत उसके मुकाबले बहुत ज्यादा कम है, और आखिर ग्रैंड प्रिस्ट इस बात का पता लगाने के लिए उस प्लेनेट की तरफ निकल जाते हैं जहाँ से गोकू और ब्रोली आए थे। और ग्रैंड प्रिस्ट को ये बात पता चलती है कि जहाँ से गोकू और ब्रोली प्लेनेट वेजिटा से आए थे वो अब नहीं रहा, वो प्लेनेट अब डिस्ट्रॉय हो चुका है और सारे साइयन्स मारे जा चुके हैं। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं आखिर मुझे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ये देखना होगा कि आखिर यहाँ क्या हुआ। इसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ये देखने लगते हैं कि आखिर इस प्लेनेट के साथ क्या हुआ। और इसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट की आंखें अचानक से व्हाइट हो जाती है और वो साइयन्स की इतिहास को देखने लगते हैं, और उन्हें पता चलता है कि ब्रोली एक लेजेंडरी साइयन है जो 1000 साल में सिर्फ एक ही पैदा होता है। और बात रही गोकू की, तो गोकू के माता पिता ने उसे अर्थ पे भेजा था क्योंकि उनके माता पिता को ये बात पता चल गई थी कि ये प्लेनेट अब डिस्ट्रॉय होने वाला है, ताकि गोकू अर्थ पे जाके बिल्कुल सेफ रहे। इसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट इन साइयन्स का इतिहास जानकर जेनोसामा के प्लेस पे चले जाते हैं। प्रिस्ट ये डिसाइड करते हैं कि ये बात मैं उन दोनों बच्चों को कभी नहीं बताऊंगा। जानने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट वापस जेनोसामा के प्लेस पे आ जाते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि जो मैं जानता हूँ वो इन बच्चों को नहीं बताऊंगा। और इसके बाद गोकू से कहते हैं कि अगर तुम्हें ब्रोली से ज्यादा ताकतवर बनना है तो तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये सुनकर गोकू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे मेहनत करना और ट्रेनिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है। और गोकू ये बात भी अच्छे से जानता था कि ब्रोली कोई आम साइयन नहीं है और वो एक बहुत ज्यादा ताकतवर साइयन है। अगर उसे ब्रोली से आगे निकलना है तो उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। और काफी समय के बाद हम देखते हैं दोनों आपस में काफी मिल जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ भाई के जैसे रहने लगते हैं। गोकू ग्रैंड प्रिस्ट के साथ बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करने लगता है और वहीं दूसरी तरफ ब्रोली ग्रैंड प्रिस्ट के साथ बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं करता था क्योंकि ब्रोली को ट्रेनिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और वहीं दूसरी तरफ हम गोकू को देखते हैं, वो ट्रेनिंग के बदौलत सुपर सैयन गॉड को अनलॉक कर लेता है। जेनोसामा गोकू के इस नए फॉर्म को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जेनोसामा ब्रोली को देख के थोड़ा सा अपसेट हो जाते हैं क्योंकि वो ट्रेनिंग से बहुत भागता था और वहीं दूसरी तरफ गोकू बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करता था। हम ग्रैंड प्रिस्ट को देखते हैं, वो ब्रोली की ताकत को देखना चाहते हैं लेकिन ब्रोली ट्रेनिंग करना ही नहीं चाहता था, इसीलिए वो ब्रोली की ताकत को नहीं देख पा रहे थे। ग्रैंड प्रिस्ट ये सोचने लग जाते हैं कि आखिर मुझे ब्रोली की ताकत को देखने के लिए क्या करना होगा। ग्रैंड प्रिस्ट सोचते हैं क्या मैं उसे प्लेनेट वेजिटा के बारे में बता दूं या नहीं, क्या पता ये जानकर ब्रोली के अंदर की पावर जाग जाए। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट ब्रोली को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है ब्रोली। ब्रोली कहता है क्या बात है ग्रैंड प्रिस्ट, क्या आपको नहीं दिखता मैं किसी प्लेनेट को देख रहा हूँ। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं मैं तुम्हारे प्लेनेट के बारे में कुछ जानता हूँ, मैं काफी पहले तुम्हारे प्लेनेट के पास गया था और मैंने वहाँ जाकर देखा तुम्हारा पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये सुनकर ब्रोली थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। ये देखकर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं लगता है ब्रोली को थोड़ा गुस्सा आ रहा है, मुझे लगता है शायद ये तरीका मेरा काम कर जाएगा। इसके बाद ब्रोली रोने लगता है और ब्रोली एकदम से चिल्लाता है जिसकी वजह से जेनोसामा का प्लेस हिलने लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं हमें ब्रोली का एक सुपर सैयन लेजेंडरी फॉर्म देखने को मिलता है। ये देखकर गोकू थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है मेरे भाई के अंदर जो ताकत छुपी हुई थी लगता है वो जाग रही है, लगता है अब हमें ट्रेनिंग करने में और भी ज्यादा मजा आएगा। इसके बाद हम ब्रोली को देखते हैं, वो अपना पूरा कंट्रोल खो देता है क्योंकि वो पूरी तरीके से बेकाबू हो गया था। ये देखकर गोकू सुपर सैयन गॉड में बदल जाता है और ब्रोली का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। और हम देखते हैं गोकू ब्रोली की एक टांग पकड़ता है और उसे जेनोसामा की तरफ फेंक देता है। इसके बाद हम देखते हैं जेनोसामा के गार्ड ब्रोली को पकड़ लेते हैं। ये देखकर गोकू जेनोसामा के गार्ड को कहता है मेरे भाई को छोड़ दो। ये देखकर जेनोसामा को बीच में आना पड़ता है और वो अपने गार्ड से कहते हैं ब्रोली को अभी के अभी छोड़ दो, ये मेरा ऑर्डर है। इसके बाद हम देखते हैं ब्रोली को वो गार्ड छोड़ देते हैं और तभी हम देखते हैं ब्रोली का गुस्सा शांत नहीं होता है, वो गोकू पे हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं गोकू उसके हमले को बड़ी आसानी से टॉच कर रहा था। इसके बाद गोकू ब्रोली से कहता है ये तुम्हारी ट्रेनिंग का नतीजा है ब्रोली, तुम्हें और ज्यादा ट्रेनिंग करनी चाहिए थी। गोकू की ये बात सुनकर ब्रोली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी पावर को और बढ़ाने लगता है और हम देखते हैं ब्रोली की पावर अब गोकू से भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी। इसके बाद ब्रोली गोकू को एक घूंसा मार देता है। ये देखकर गोकू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है इसने तो कभी ट्रेनिंग नहीं की थी, फिर इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। गोकू कहता है इसकी पावर तो मेरी गॉड की पावर को टक्कर दे रही है।
और हम देखते हैं ब्रोली गोकू की पावर से बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है। इसके बाद ब्रोली गोकू को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा होता है। ये देखकर जेनोसामा बिल्कुल हैरान रहते हैं कि आखिर ब्रोली इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है। इसने तो कभी ट्रेनिंग भी नहीं की, लेकिन इसके अंदर की ताकत गॉड की ताकत से भी काफी ज्यादा है। ब्रोली गोकू को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा था, इसलिए ग्रैंड प्रिस्ट बीच में आ जाते हैं और वो गोकू को बचा लेते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट अपने हाथों से ब्रोली के सर पर हमला करते हैं और ब्रोली बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट वो सारी बातें गोकू को बता देते हैं जो उसके प्लेनेट के साथ हुआ था, जो कि ग्रैंड प्रिस्ट की सबसे बड़ी भूल थी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को उसके माता पिता के बारे में बता देते हैं। गोकू को पता चल जाता है कि वो और उसके पेरेंट्स प्लेनेट वेजिटा से थे और जब प्लेनेट वेजिटा डिस्ट्रॉय हुआ तो उसके पेरेंट्स भी उन्हीं के साथ खत्म हो गए। ग्रैंड प्रिस्ट ये भी बताते हैं कि उन्होंने गोकू को बचाने के चक्कर में अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया और प्लेनेट वेजिटा को फ्रीजा ने डिस्ट्रॉय किया था। हम गोकू को देखते हैं, उसे प्लेनेट वेजिटा के बारे में जानकर उतना दुख नहीं होता जितना अपने माता पिता को खोने का दुख होता है। इसके बाद गोकू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हम देखते हैं वो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। गोकू अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाने लगता है। इससे पहले गोकू कुछ और करता, हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट बीच में आके उसे रोक देते हैं क्योंकि गोकू को अपने ऊपर काबू नहीं था और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें अपनी पावर को कंट्रोल करना होगा। मैंने तुम्हें पहले ही सिखा दिया था कि तुम्हें अपने इमोशन और फीलिंग्स पे कंट्रोल रखना होगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आए, लेकिन तुम्हें हर हाल में अपने गुस्से पे काबू रखना होगा। अगर तुम ये नहीं कर पाते हो तो तुम बहुत सारे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दोगे, जिससे तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। हम देखते हैं जेनोसामा ये सब कुछ देख रहे थे। वो ग्रैंड प्रिस्ट से कहते हैं शायद गोकू को थोड़ी और ट्रेनिंग की जरूरत है, उसे अभी बहुत कुछ सीखना है और उसे कई टेक्निक को मास्टर करनी है। अगर ग्रैंड प्रिस्ट तुम इसे नहीं सिखाओगे तो वो अकेले नहीं कर पाएगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं जेनोसामा मुझे नहीं लगता कि मैं गोकू के गुस्से को काबू कर पाऊंगा। मुझे लगता है शायद गोकू को फ्रीजा के साथ लड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए। इसके बाद जेनोसामा कहते हैं मुझे लगता है तुम्हारा कहना ठीक है ग्रैंड प्रिस्ट, मुझे भी यही लगता है, हमें यही करना चाहिए। इसके बाद गोकू और ब्रोली को फ्रीजा के साथ फाइट करने के लिए भेज दिया जाता है। फिर इसके बाद गोकू और ब्रोली यूनिवर्स 7 में जाते हैं। प्रिस्ट ने गोकू और ब्रोली को एक नीले कलर का बॉक्स दिया था जिससे वो किसी भी यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट उनके साथ नहीं जाते हैं क्योंकि उनको और भी काम था। इसके बाद हम देखते हैं गोकू और ब्रोली फ्रीजा को खोजने लगते हैं। इसके बाद गोकू और ब्रोली को फ्रीजा और उसके बहुत सारे सैनिकों की महसूस होती है। फ्रीजा और उनके सैनिक उस प्लेनेट को वहाँ पर तबाह करने के लिए आए थे। इसके बाद गोकू और ब्रोली उन सैनिकों के पास जाते हैं और पूछते हैं तुम में से फ्रीजा कौन है। इसके बाद हम देखते हैं वो सारे सैनिक गोकू और ब्रोली को घूरने लगते हैं और उन पे हंसने लगते हैं और कहते हैं ये नन्हा सा बच्चा फ्रीजा के बारे में क्यों पूछ रहा है। गोकू को ये सारी बातें समझ नहीं आती कि वो सैनिक उस पे आखिर क्यों हंस रहे हैं। इसके बाद गोकू एक बार उनसे और पूछता है कि आखिर बताओ तुम में से फ्रीजा कौन है। ये सुनकर फ्रीजा के सैनिक एक बार और हंसने लगते हैं और पूछते हैं ये कैसा भद्दा सा मजाक है, आखिर तुम लॉर्ड फ्रीजा को कैसे जानते हो और तुम उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो, और एक नन्हा सा बच्चा लॉर्ड फ्रीजा से मिलना चाहता है। मुझे लगता है तुम यहाँ भटकते भटकते आ गए हो। मेरी बात मानो, एक लॉलीपॉप लो और यहाँ से चले जाओ, समझे, और तुम्हारा यहाँ पर अब कोई काम नहीं है वरना बेवजह मारे जाओगे। यहाँ से चले जाओ। और तुम्हें नहीं पता महान फ्रीजा कौन है और वो कितने ताकतवर हैं। इसके बाद गोकू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि तुम में से फ्रीजा कौन है और वो कहाँ पर है, मुझे जल्दी बताओ। ऐसा करते ही गोकू को देखकर वो सारे सैनिक थोड़ा घबरा जाते हैं और थोड़ा हैरान हो जाते हैं क्योंकि गोकू की ताकत धीरे धीरे बढ़ने लगी थी और वो ये सोचकर घबरा रहे थे कि आखिर इतना छोटा सा बच्चा इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। और इसके बाद हम देखते हैं फ्रीजा का एक सैनिक ब्रोली पे हमला करने जाता है, लेकिन ब्रोली एक ही झटके में उसे बहुत दूर फेंक देता है। ये देखकर फ्रीजा के सैनिक बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और फ्रीजा को डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं और घबराते हुए कहता है लॉर्ड फ्रीजा, एक बच्चा है जो यहाँ पर बहुत ताकतवर है और वो आपको ढूंढ रहा है, आपको जल्दी से यहाँ पर आ जाना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि बच्चे यहाँ पर अच्छे इरादे से आए हैं, अगर आप यहाँ पर जल्दी नहीं आए तो ये सब कुछ खत्म कर देंगे। और हम देखते हैं फ्रीजा अचानक वहाँ पर आ जाता है और कहता है अपना मुंह बंद रखो और मुझे बताओ वो कौन है जो मुझसे मिलना चाहता है। आखिर वो कौन है जिसमें इतनी हिम्मत आ गई जो लॉर्ड फ्रीजा से मिलना चाहता है। इसके बाद फ्रीजा के सैनिक कहते हैं महाराज वो रहा वो बच्चा जो आपसे मिलना चाहता है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो फ्रीजा को देखने लग जाता है और कहता है क्या तुम हो फ्रीजा जिसे मैं देखना चाहता था, और आखिरकार तुम मेरे सामने आ ही गए। फ्रीजा का एक सैनिक गोकू पे हमला करने जाता है। गोकू बड़ी आसानी से उस सैनिक को बहुत दूर फेंक देता है। ये देख के फ्रीजा हंसने लगता है और कहता है तो बच्चों तुम मुझे बताओ आखिर तुम्हें क्या चाहिए और तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम्हें खेलने के लिए कोई और जगह नहीं मिली। गोकू कहता है हम तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहे थे फ्रीजा, और जो तुमने किया है उसके लिए तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकानी होगी।
फ्रीजा हंसने लगता है और कहता है तो बच्चों कौन सी भारी कीमत, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है और तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इसके बाद गोकू कहता है आखिर तुम हम दोनों को देखकर भी नहीं समझ पा रहे हो, हम दोनों को ध्यान से देखो और तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। इसके बाद फ्रीजा कहता है ओह मुझे याद आ गया, तुम तो बिल्कुल उन बंदरों की तरह दिखते हो। ओह इसका मतलब कुछ सैयन अभी बचे हुए हैं, चलो मैं इसे अभी यहीं पर खत्म कर देता हूँ। तुमने तो मेरा काम और भी आसान कर दिया, अच्छा है तुम यहाँ पर खुद ही आ गए और मुझे परेशान होने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और मुझे तुम दोनों को मारने में बहुत मजा आएगा और फिर इसके बाद मेरे ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आएगी। गोकू कहता है तुमने जो प्लेनेट वेजिटा के साथ किया इसके लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। फ्रीजा गोकू की ये बात सुनकर कहता है मुझे इस बात का कोई भी पछतावा नहीं है और मुझे तो बहुत मजा आया था उस बेकार के प्लेनेट को खत्म करके, और वो जब धूल में बदल रहा था तो मैंने उसका नज़ारा देखा था, वो तो वाकई में बहुत खूबसूरत था। मैंने इससे पहले इतना खूबसूरत नज़ारा कभी नहीं देखा था, लेकिन मुझे कुछ सैयनों ने रोकने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन वो सब भी मारे गए क्योंकि महान फ्रीजा के सामने कोई भी नहीं टिक पाता, खासकर तुम जैसे बंदर बिल्कुल भी नहीं। गोकू कहता है मुझे लगता था कि तुम्हें एक मौका देना चाहिए, लेकिन तुम जैसे शैतान को मैं जिंदा छोड़ दूं ये गलती मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अगर आज मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो ये सबसे बड़ी गलती मेरी होगी और आज तुम्हें मरना ही होगा। हो सकता है तुम बहुत बुरे हो, लेकिन फ्रीजा आज सबसे बुरा तुम्हारे लिए मैं हूँ और मैं तुम्हारी आंख से सांस भी छीन लूंगा। फ्रीजा आज मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा और तुम्हें तरपाऊंगा और उसके बाद मैं तुम्हें बहुत बेरहमी से मार दूंगा और मुझे पता है मेरे मॉम डैड को आज मुझ पे बहुत गर्व होगा। इसके बाद फ्रीजा हंसते हुए कहता है ओह माय गॉड, इस छोटे से बंदर को लगता है कि ये मुझे हरा देगा। क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे? क्या तुम्हारे अंदर वाकई इतनी ताकत है कि तुम मेरा मुकाबला कर सको और मुझे मार सको? मुझे लगता है मौका मिलते ही तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए था, लेकिन अब मुझे लगता है तुम यहाँ पर मरने वाले हो। मेरी बात सुनो, इन दोनों को जाकर अभी खत्म कर दो। फ्रीजा अपने सैनिकों को हुक्म देता है कि वो उन दोनों को खत्म कर दे। इसके बाद हम देखते हैं वो सैनिक अचानक से रुक जाते हैं क्योंकि फ्रीजा के आने से पहले जो उन्होंने उन दो बच्चों की पावर महसूस की थी वो बहुत ज्यादा थी। ये देख के वो सब बहुत डर जाते हैं, इसीलिए वो उन पे हमला नहीं करते। इसके बाद हम देखते हैं फ्रीजा उनसे एक बार और कहता है बेवकूफो, मैंने कहा तुम उसे जाकर खत्म कर दो। हम देखते हैं फ्रीजा के सैनिकों के पास और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो गोकू और ब्रोली पे हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ हम गोकू और ब्रोली को देखते हैं, वो बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हिलते और वो अपनी जगह बिल्कुल शांति से खड़े होते हैं। देखते हैं फ्रीजा के सैनिकों के हमले से गोकू और ब्रोली को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं, उनको एक खरोच तक नहीं आती है। खासकर ब्रोली, वो बिल्कुल शांत खड़ा होता है क्योंकि गोकू ने उसे बिल्कुल शांत रहने के लिए कहा था। गोकू कहता है ब्रोली तुम जाके फ्रीजा के सैनिकों को देखो, मैं जाकर फ्रीजा से निपटता हूँ। ब्रोली कहता है ठीक है गोकू, जैसा तुम कहो। इसके बाद हम देखते हैं ब्रोली अपने बेस फॉर्म में ही फ्रीजा के सैनिकों से लड़ने चला जाता है। इसके बाद गोकू फ्रीजा के पास चला जाता है और कहता है अब तुम्हें चैन की सांस लेने की जरूरत नहीं है फ्रीजा, क्योंकि आज तुम्हारी किस्मत में मौत लिखी है। तो तुमने मेरे माता पिता के साथ किया उससे भी भयानक मौत तुम्हें आज मैं दूंगा। फ्रीजा बिल्कुल ये सब शांति से देख रहा होता है और वो देखता है ब्रोली अकेले ही उनके सैनिकों से निपट रहा होता है। फ्रीजा मन ही मन सोचता है ये तो काफी लाजवाब है, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ये सब इतने ताकतवर हो सकते हैं। मुझे लगता है मुझे थोड़ा बहुत जोर लगाना ही पड़ेगा। इसके बाद गोकू कहता है फ्रीजा अपने घुटने टेक दो। इसके बाद फ्रीजा अपने पॉट से उतर जाता है और कहता है देखो बच्चे, मैं तुम्हारे सामने आ गया, और हंसता है और कहता है क्या तुम मुझे मारोगे? क्या तुम सच में मुझे मारने वाले हो बच्चे? इसके बाद हम देखते हैं गोकू थोड़ी सी स्माइल करता है, फ्रीजा को एक किक करता है। इसके बाद फ्रीजा थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है ये किक तो काफी ताकतवर थी, मुझे थोड़ी सी तो चोटें आई है, लेकिन कैसे? मुझे लगता है ये बच्चा तो कुछ खास है। इसके बाद फ्रीजा कहता है तुम्हें क्या लगता है सब मजाक है, मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा बच्चे। इसके बाद हम देखते हैं फ्रीजा अपने की ब्लास्ट से हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं दूसरी तरफ गोकू सुपर सैयन 1 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो फ्रीजा के हमले से बड़ी आसानी से बच जाता है। इसके बाद वो फ्रीजा पे एक पंच कर देता है। इसके बाद गोकू कहता है हे फ्रीजा, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो वरना मैं तुम्हें बहुत ही जल्द खत्म कर दूंगा, और कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल किए बिना ही मारे जाओ। इसके बाद हम देखते हैं फ्रीजा की नजर गोकू के येलो बालों पे जाती है और कहता है नहीं, ये तो सुपर सैयन है, ये कितना बकवास है, आखिर ये बच्चा सुपर सैयन, लेकिन कैसे? मैं इस बात को नहीं मानता, ये आखिर कैसे? इसके बाद गोकू कहता है क्या बात है फ्रीजा, मुझे तुम्हारी आंखों में डर दिख रहा है।
फ्रीजा कहता है अपना मुंह बंद रखो बच्चे। इसके बाद फ्रीजा अपनी पावर को अप करने लगता है और अपनी फाइनल फॉर्म में आ जाता है। और दूसरी तरफ फ्रीजा के सैनिकों को देखते हैं जो शांति से खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे थे। वो आपस में कहते हैं ये देखो, मुझे नहीं लगता था कि लॉर्ड फ्रीजा को इस बच्चे से लड़ने में अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये बच्चा तो काफी दमदार है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। हाँ, ये बच्चा तो वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर है। गोकू कहता है तो आखिरकार मैंने तुम्हें अपने फाइनल फॉर्म में आने के लिए मजबूर कर ही दिया। चलो बहुत बढ़िया, अब मुझे लगता है तुम्हारे साथ थोड़ा मजा आएगा। गोकू कहता है हे ब्रोली, तुम अब शांत हो जाओ। अब तुम्हें फ्रीजा के सैनिकों को मारने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि ये सारे ये देखे कि इनका लॉर्ड फ्रीजा आखिर इस बच्चे से कितनी आसानी से मारा जाता है। हम देखते हैं गोकू की ये बात सुनकर फ्रीजा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसमें बहुत सारे की ब्लास्ट से हमला कर देता है। हम देखते हैं गोकू ये सब बड़ी आसानी से रोक लेता है और हम देखते हैं उन दोनों के बीच एक बहुत खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। और हम तभी देखते हैं कि उनकी ताकत एक बराबर हो जाती है और गोकू को तभी एहसास होता है कि फ्रीजा की ताकत उसके बराबर हो चुकी है और वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहता था। और इसके बाद हम देखते हैं फ्रीजा गोकू पे एक जोरदार हमला कर देता है और गोकू उससे चोट खाकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद फ्रीजा हंसने लगता है और कहता है देखो जरा, इस बच्चे को ये लगता था कि ये महाराज फ्रीजा को हरा सकता है। ये नादान बच्चा, मैंने इससे कहा था कि जाकर गुरुओं के साथ खेल, लेकिन ये मुझसे डरने चला आया। अब ये बेवजह मारा जाएगा और मैं इससे बहुत ही बुरी मौत मारने वाला हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं फ्रीजा एक बहुत बड़ा एनर्जी प्लांट तैयार करने लगता है और वो उसे गोकू की तरफ छोड़ देता है। और तभी हम देखते हैं अचानक से वो एनर्जी बॉल धीरे धीरे गायब होने लगता है और ये देखकर फ्रीजा बहुत ज्यादा चौंक जाता है। फ्रीजा कहते हैं नहीं, लेकिन कैसे? जैसे ही धुआं उठता है हम गोकू को देखते हैं वो सुपर सैयन गॉड फॉर्म में होता है और वो बहुत ही ध्यान से फ्रीजा को देखने लगता है। फ्रीजा ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। नहीं, आखिर ये कैसे हो सकता है? ये बच्चा, इस बच्चे के बाल का कलर लाल कैसे हो गया? आखिर ये सब क्या चल रहा है? इसने मेरी एनर्जी बॉल को कैसे खत्म कर दिया? ये किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं गोकू फ्रीजा पे एक जोरदार पंच करता है और इस बार गोकू का ये पंच फ्रीजा को बहुत जोरदार लगता है। ये देखकर फ्रीजा बहुत गुस्सा हो जाता है और गोकू पे हमला करता है, लेकिन गोकू उसके हमले से बड़ी आसानी से बच जाता है। फ्रीजा ये समझ जाता है कि गोकू की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और वो किसी भी तरीके से मौका पाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। और हम देखते हैं फ्रीजा जैसे इस प्लान में कामयाब होने वाला होता है, ब्रोली पीछे से आकर फ्रीजा को रोक देता है। ब्रोली कहता है तुम कहाँ जाने वाले हो? तुम यहाँ से ऐसे ही नहीं जा सकते। इसके बाद ब्रोली फ्रीजा को पकड़ के गोकू के पास फेंक देता है। इसके बाद हम देखते हैं गोकू फ्रीजा पे बहुत सारे पंच की बरसात कर देता है और उन पे बहुत हमले करता है। और हम देखते हैं गोकू और ब्रोली मिलकर उसे बहुत बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। फ्रीजा बहुत जोर से चिल्लाता है। ये देखकर सारे सैनिक डर जाते हैं और तभी हम देखते हैं दो सैनिक ज़ारबन और टटरिया उन दोनों पे हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन हम तभी ब्रोली को देखते हैं। वो एक ही हमले में उन दोनों को खत्म कर देता है और फिर से दोबारा फ्रीजा को बहुत बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। इसके बाद गोकू कहता है हे फ्रीजा, क्या तुमने जो कुछ भी किया तुम उसके लिए शर्मिंदा हो? क्या तुम इसके लिए माफ़ी मांगते हो? अगर तुम शायद मेरे सामने घुटने टेक के माफ़ी मांगोगे तो हो सकता है मैं तुम्हें छोड़ दूं, शायद मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूं, हो सकता है तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। और कैसे महान फ्रीजा दो बच्चों से पिट गया। इसके बाद फ्रीजा गुस्से से कहता है ए नादान बच्चे, मुझे किसी भी बात का गम नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया ठीक किया, मुझे तुमसे माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं सारे सैन्स को मसल देना चाहता हूँ और मैं तुम्हें भी ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं फ्रीजा पूरे प्लेनेट को ख़त्म करना चाहता है और वो जैसे ही ऐसा करने वाला होता है हम देखते हैं ब्रोली उसे एक पंच मार देता है और कहता है हे कैकारोट, मुझे लगता है ये अपने साथ हमें भी ख़त्म करना चाहता है। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कैकारोट। और दूसरी तरफ हम देखते हैं लॉर्ड बीरस कहते हैं हे बीस, क्या तुमने इस ताकत को महसूस किया? मुझे लगता है ये वही है जिनको मैंने सपने में देखा था। विस कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है माय लॉर्ड? हाँ विस, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मुझे लगता है ये वही है। तुम मुझे जल्द से जल्द वहाँ ले चलो ताकि मैं उन दोनों को खत्म कर सकूं। गोकू और ब्रोली को बिल्कुल भी ये पता नहीं था कि उनकी तरफ एक बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है। और इसके बाद हम देखते हैं उस प्लेनेट के लोग गोकू और ब्रोली को शुक्रिया कहते हैं और कहते हैं कि जब से फ्रीजा यहाँ पर आया था उसने हमें कभी चैन से जीने नहीं दिया। फ्रीजा बिना वजह सबको परेशान करता था और किसी को भी मार देता था। आप लोगों ने आके हमारी जान बचाई है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गोकू और ब्रोली उनसे कहते हैं कि हमें तुम्हारी प्रॉब्लम से कोई भी मतलब नहीं है। अगर तुम हमारे लिए कुछ करना चाहते हो तो हमें बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दे दो। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ के प्लेनेट के लोग गोकू और ब्रोली के लिए बहुत सारा खाना ले आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं गोकू और ब्रोली मिलके वो सारा का सारा खाना खा जाते हैं। ये सब देखकर वहाँ के प्लेनेट के लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि इतने छोटे बच्चे इतना सारा खाना कैसे खा सकते हैं। इसके बाद गोकू और ब्रोली उन लोगों से कहते हैं कि आपका खाना तो काफ़ी लाजवाब था, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
इसके बाद हम देखते हैं गोकू और ब्रोली वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं लॉर्ड बीरस को बहुत अजीब सी शक्ति महसूस होती है और वो कहते हैं, हे विस, क्या तुमने ये महसूस किया? विस कहता है, आपका मतलब क्या है लॉर्ड बीरस? इसके बाद लॉर्ड बीरस कहते हैं, मुझे बहुत ही ताकतवर शक्ति महसूस हुई है। इससे पहले इतनी शक्ति मुझे कभी महसूस नहीं हुई। मैं जानता हूँ मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ, लेकिन ये ताकत बहुत ज़्यादा अजीब थी। इसके बाद विस कहता है, हे लॉर्ड बीरस, मुझे लगता है शायद वो मोर्टल है। इसके बाद लॉर्ड बीरस कहते हैं, क्या बात कर रहे हो विस? मुझे लगा वो शायद वो कोई गॉड होंगे और तुम कह रहे हो कि शायद वो एक मोर्टल है। इसके बाद विस कहता है, हाँ माय लॉर्ड, आपने सही सुना, वो दोनों एक मोर्टल है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो दोनों अभी बच्चे हैं और उन दोनों ने मिलकर अभी अभी फ्रीजा को मार डाला है। ये सुनकर लॉर्ड बीरस कहते हैं, क्या तुमने अभी क्या कहा? उन दोनों ने मिलकर अभी फ्रीजा को मार दिया? आखिर ये तुम कैसे कह सकते हो? और वो दोनों कहाँ से आए हैं? और आखिर वो दोनों कौन हैं? ये सुनकर विस कहता है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो दोनों एक सैयद है माय लॉर्ड। लगता है प्लेनेट वेजिटा के तबाह होने के वक्त वो दोनों बच गए थे। लॉर्ड बीरस कहते हैं, आखिर ये कैसे हो सकता है? प्लेनेट वेजिटा तो बहुत पहले तबाह हो गया था और फ्रीजा ने उसे बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। आखिर ये सैयद इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकते हैं? फ्रीजा तो इनसे बहुत ज्यादा ताकतवर था, फिर भी वो इन दोनों बच्चों के हाथों मारा गया। आखिर कैसे? इसके बाद विस कहता है, हे लॉर्ड बीरस, आप क्या सोच रहे हैं? इसके बाद लॉर्ड बीरस कहता है, हे विस, आखिर मैं समझ गया हूँ कि वो दोनों बच्चे कौन हैं। मैंने सपने में देखा था दो बहुत ही ताकतवर बच्चे। अब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो सपना सच हो रहा है। विस, मुझे ये बताओ कि आखिर वो दोनों सैयद अभी कहाँ पर हैं? इसके बाद विस कहता है, हे लॉर्ड बीरस, वो दोनों अभी प्लेनेट करमूला पे हैं, जहाँ फ्रीजा अपने सैनिकों के साथ गया था। इसके बाद लॉर्ड बीरस कहता है, मुझे इन सब बातों की कोई परवाह नहीं है विस, मुझे अभी के अभी वहाँ पर ले चलो, मैं उन दोनों से अभी मिलना चाहता हूँ। इसके बाद विस कहता है, जैसा आपकी मर्जी लॉर्ड बीरस। इसके बाद हम देखते हैं विस और लॉर्ड बीरस वहाँ पे जाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जेनोसामा के प्लेस पे ग्रैंड प्रिस्ट और जेनोसामा को ये पता चल जाता है कि गोकू और ब्रोली ने मिलकर फ्रीजा को हरा दिया है और खत्म कर दिया है। ये जानकर गोकू और ब्रोली पे उन्हें बहुत गर्व होता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि लॉर्ड बीरस और विस उनके पीछे जा रहे हैं। हालांकि ग्रैंड प्रिस्ट ने सारे एंजल्स और गॉड्स को बता दिया था कि उनके साथ दो बच्चे रहते हैं जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं, जो आगे जाके किंग ऑफ एवरीथिंग बनेंगे। लेकिन जेनोसामा ने गॉड ऑफ एंजल के बीच उन्हें कभी रिवील नहीं किया था, इसीलिए वो सब गोकू और ब्रोली के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उनके बारे में कुछ गिने चुने एंजल्स ही जानते थे। तभी ग्रैंड प्रिस्ट को यह पता चल जाता है कि लॉर्ड बीरस अब इस यूनिवर्स 7 में ट्रैवल कर रहे हैं और वो किसी को ढूंढते हुए उसके पास जा रहे हैं। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट अपनी पावर से देखने लगते हैं कि लॉर्ड बीरस और विस आखिर कहां पर जा रहे हैं। ग्रैंड प्रिस्ट अपनी पावर का यूज करके वो सारी बातें सुन लेते हैं जो लॉर्ड बीरस और विस ने पास्ट में की थी। ग्रैंड प्रिस्ट ये समझ जाते हैं कि लॉर्ड बीरस और विस आखिर कहां जा रहे हैं। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट ये फैसला करते हैं कि वो विस से कांटेक्ट करेंगे और उनसे कहेंगे कि वो उन दोनों बच्चों से दूर रहें। इसके बाद हम जेनोसामा को देखते हैं, वो ग्रैंड प्रिस्ट को रोक देते हैं और कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा करो, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर आगे क्या होने वाला है। मैं जानता हूँ गोकू और ब्रोली आपस में बहुत ज्यादा ताकतवर है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर वो इस मुसीबत को कैसे संभालेंगे। क्या सच में जेनोसामा वाकई में आप ऐसा चाहते हैं? इसमें उन दोनों बच्चों की जान भी जा सकती है। उसके बाद जेनोसामा कहते हैं, क्या तुम्हें पता नहीं ग्रैंड प्रिस्ट तुम्हें उन्हें सारी जिंदगी ट्रेनिंग दी है, इसलिए तुम तो उसकी ताकत के बारे में अच्छे से जानते होगे। क्या तुम्हें उन पे भरोसा नहीं है? तुम तो बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हो। मैंने जो तुमसे कहा तुम वही करोगे, समझ गए? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जैसा आप कहे जेनोसामा, मैं समझ गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं गोकू और ब्रोली यूनिवर्स 7 में ट्रैवल करने लगते हैं उस क्यूब में जो ग्रैंड प्रिस्ट ने उन्हें दिया था। इसके बाद गोकू और ब्रोली की नजर प्लेनेट वाम्पा पे पड़ती है, जहाँ से उन्हें एक अजीब सी की फील हो रही थी और उन्हें पता चलता है कि उस प्लेनेट पे कोई है जो जिंदा है। इसके बाद गोकू और ब्रोली उस प्लेनेट पे जाते हैं और उस वॉरियर को ढूंढने लगते हैं जिसकी की उन्होंने फील की थी। और तभी हम देखते हैं कि उनके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है जो उन पे हमला कर देता है, लेकिन ब्रोली उसे एक ही पंच में मार देता है। और ब्रोली कहता है कि देखो ये जगह कितनी बुरी है, हमारे आते ही इन जानवरों ने हम पे हमला कर दिया। मुझे नहीं पता इन जानवरों ने हम पे हमला क्यों किया। इसके बाद गोकू कहता है, मुझे भी इसके बारे में ज्यादा नहीं पता, मैं तो सिर्फ उस इंसान को ढूंढ रहा हूँ जिसकी ताकत आने से पहले हमें महसूस हुई थी, लेकिन वो ताकत तो धीरे धीरे बहुत ही कम होती जा रही है। आखिर पता नहीं वो कौन है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इसके बाद वो फिर से उस इंसान को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उस प्लेनेट पे जानवरों के सिवा और कोई भी नहीं मिलता और उनको लगता है कि इस प्लेनेट पे जानवरों के सिवा कोई और नहीं है। लेकिन तभी उनकी नज़र एक गुफा पे पड़ती है और हम देखते हैं उस गुफा से दौड़ता हुआ एक आदमी निकलता है। अब ब्रोली उसे देखकर कहता है, हे रुको जरा, लगता है मैं इस आदमी को जानता हूँ, शायद ये वही है, ये तो मेरे पिता हैं, मेरे पिता अभी जिंदा हैं। मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था, मुझे लगा शायद ये मर चुके हैं।
लेकिन मेरे पिता तो जिंदा हैं। ये देखकर ब्रोली को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। इसके बाद पैरागस को देखते हैं, वो इन दोनों बच्चों को देखता है और वो समझ जाता है कि उनमें से एक ब्रोली है जो उसका बेटा है। पैरागस ब्रोली को देखकर रोने लगता है और कहता है, ब्रोली मेरे बेटे, तुम जिंदा हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जिंदा होगे। आगे तुम इतने समय से कहाँ थे मेरे बेटे? तुम्हें पता नहीं कि मैंने इस जगह पे कितना दुख और दर्द झेला है। मैं तुम्हारे बिना इस प्लेनेट पे अकेला था ब्रोली। इसके बाद ब्रोली अपने डैड से कहता है, एक बहुत ही लंबी कहानी है पिताजी, मैं ये अभी आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसके बाद पैरागस ब्रोली को कहता है, मुझे भी तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा मेरे बेटे, लेकिन तुम मुझसे ये वादा करो कि तुम मुझे अब छोड़कर कहीं भी नहीं जाओगे मेरे बेटे। इसके बाद हम देखते हैं पैरागस ब्रोली को गले लगा लेता है और वो दोनों रोने लगते हैं। गोकू को ये देखकर बहुत अजीब लगता है क्योंकि उसको ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसके माता पिता कैसे हैं। लेकिन गोकू ब्रोली को देख के बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसने उसे पहले ऐसे कभी नहीं देखा था। ब्रोली पहले हमेशा शांत और बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता था, लेकिन इस बार ब्रोली बहुत ज़्यादा खुश था। गोकू को ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद ब्रोली पैरागस से कहता है, पिताजी अगर आप यहाँ ज़्यादा लंबे समय तक रहे तो आप मर सकते हैं। लेकिन पैरागस ये बात बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि ये दोनों इस प्लेनेट पे आखिर आए कैसे। इसके बाद ब्रोली पैरागस से कहता है कि वो लोग एक क्यूब में बैठकर यहाँ पर आए हैं और वो क्यूब कहीं भी जा सकता है। इसके बाद पैरागस की नज़र उस क्यूब पे पड़ती है। इसके बाद पैरागस हैरान हो जाता है कि आखिर ये क्यूब की मदद से कैसे पूरी यूनिवर्स में ट्रैवल कर पा रहे हैं। इसके बाद ब्रोली कहता है, अब बिल्कुल भी चिंता ना करें पिताजी, ये क्यूब बिल्कुल सेफ है, हम इसमें आराम से जा सकते हैं और हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसके बाद पैरागस कहता है, ब्रोली हमें लॉर्ड फ्रीजा के पास जाना होगा, तुम मुझे वहाँ पर ले चलो, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। इसके बाद ब्रोली अपने पिता की आंखों में देखता है और कहता है, आपको पता नहीं पिताजी, वो फ्रीजा ही था जिसने हमारे प्लेनेट वेजिटा को खत्म किया था। ये सुनकर पैरागस बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या तुम क्या कह रहे हो ब्रोली? प्लेनेट वेजिटा नहीं रहा, फ्रीजा आखिर ये कैसे कर सकता है? हम तो उसके लिए बहुत ईमानदार थे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो हमारे साथ ऐसा करेगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जो उसने हमारे साथ किया मैं इसका बदला जरूर लूंगा। इसके बाद ब्रोली कहता है, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमने उसे खत्म कर दिया है। ये सुनकर पैरागस बहुत हैरान हो जाता है और कहता है, आखिर तुम दोनों उसे कैसे खत्म कर सकते हो? तुम दोनों तो अभी बहुत छोटे बच्चे हो, तुम मेरे साथ क्या मजाक कर रहे हो? इसके बाद ब्रोली कहता है, नहीं पिताजी, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ, दोनों ने फ्रीजा को खत्म कर दिया है, मैंने उसे अपने हाथों से ही मारा है। पैरागस कहता है, बहुत बढ़िया बेटे, मुझे तुम पे गर्व है। ब्रोली कहता है, मैं आपको उनसे मिलाना चाहता हूँ जिसने अब तक मेरा ख्याल रखा। मैं आशा करता हूँ कि वो आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और तभी हम देखते हैं अचानक से वो प्लेनेट हिलने लगता है। गोकू और ब्रोली को ये बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है। पैरागस ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि आखिर वो जानता है कि ये किसकी वजह से हो रहा है। और तभी हम देखते हैं लॉर्ड वीरस वहाँ पर आ जाते हैं और उनकी नज़र उन दो बच्चों पे पड़ती है और वो कहते हैं, तो आखिर तुम हो दोनों बच्चे जिसने फ्रीजा को मारा है? गोकू कहता है, तो वो तुम हो जिसकी वजह से ये प्लेनेट हिल रहा है। इसके बाद पैरागस गोकू को कहता है, हे बेवकूफ बच्चे, शांत हो जाओ, तुम नहीं जानते आखिर वो कौन है। वो इस प्लेनेट के नहीं है, वो है लॉर्ड वीरस, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, यूनिवर्स में सबसे ज्यादा ताकतवर। इसके बाद विस की नज़र पैरागस पे पड़ती है और वो कहता है, लॉर्ड वीरस, क्या आपने उस इंसान को पहचाना? ये वही है, ये उन्हीं साइंस में से एक है। इसके बाद लॉर्ड वीरस कहता है, हाँ आखिर मैं इससे कैसे भूल सकता, ये वही साइंस है जिसने मुझे बहुत बदतमीजी से बात की थी। मैंने तो इसे बस अपने कदमों में झुकाया था, दया करके इसे छोड़ दिया था। मैं चाहता तो इसे उसी वक्त मार देता, लेकिन मैंने उसे जाने दिया। इसके बाद गोकू की नज़र विस पे पड़ती है और वो कहता है, आखिर तुम कौन हो? विस कहता है, मेरा नाम है विस और मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इसके बाद लॉर्ड वीरस बिना वक्त गवाए उन दोनों से पूछते हैं, आखिर तुमने फ्रीजा को कैसे मारा, ये बताओ। और हम देखते हैं गोकू और ब्रोली दोनों में से उन्हें कोई कुछ नहीं बताता। गोकू और ब्रोली कहते हैं, हम तुम्हें ये बात तभी बताएंगे जब तुम हमसे लड़ाई में जीत जाओगे। ये बात सुन के लॉर्ड वीरस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और मुस्कुराने लगता है क्योंकि लॉर्ड वीरस यहाँ पर इसी मकसद से आए थे। गोकू कहता है, मुझे लगता है तुम हमारे लिए एक अच्छा विरोधी साबित होगे लॉर्ड वीरस। लॉर्ड वीरस कहता है, ओह तो तुम्हें ऐसा लगता है बच्चे, तो चलो इस लड़ाई को शुरू करते हैं, तो चलो अपना हमला मुझ पे करो। इसके बाद गोकू सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो लॉर्ड वीरस पे अटैक कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं लॉर्ड वीरस को उसके हमले से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी जगह से हिलते भी नहीं है। इसके बाद ब्रोली भी सेम हमला लॉर्ड वीरस पे कर देता है। वो सुपर सैयन लेजेंडरी होने के कारण लॉर्ड वीरस को हिट करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन लॉर्ड वीरस को उसके अटैक से कुछ नहीं होता और वो बड़ी आसानी से ब्रोली के हमले को रोक लेते हैं। इसके बाद लॉर्ड वीरस ब्रोली पे हमला कर देते हैं जिससे चोट खाकर ब्रोली नीचे गिर जाता है और अब वो लड़ने की हालत में बिल्कुल नहीं होता है। गोकू ये देखकर कहता है, हे ब्रोली तुम्हें क्या हुआ?
गोकू कहता है जिससे हम डर रहे हैं लगता है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। लॉर्ड बीरस कहते हैं ये क्या मजाक है, मैंने तो इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था, लगता है ये इनकी ये ताकत है, ये तो बहुत ही कमज़ोर निकले। इसके बाद गोकू लॉर्ड बीरस से कहता है क्या तुम मुझे भूल गए, मैं अभी यहीं पर हूँ। इसके बाद लॉर्ड बीरस हंसते हुए कहते हैं बेवकूफ़ बच्चे, मुझे लगता है सिर्फ मेरा वक्त बर्बाद हो रहा है यहाँ पर आकर, और अब मैं और ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करने वाला यहाँ पर, इसलिए मैं अब इस प्लेनेट को ख़त्म करने वाला हूँ। गोकू ये सुनकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम इस तरीके से नहीं मर सकते, बिल्कुल भी नहीं, मुझे लगता है हमने इससे लड़ाई करके बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, इसकी ताकत तो बहुत ज़्यादा भयानक है, लगता है मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा अभी एक ही बार में। इसके बाद हम देखते हैं गोकू सुपर सेल ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देख के लॉर्ड बीरस बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और आगे वो सोचने लगते हैं कि इतना छोटा बच्चा आखिर गॉड की पावर को कैसे इस्तेमाल कर पा रहा है, इस तरीके के पावर का इस्तेमाल तो सिर्फ डिवाइन गॉड ही कर सकते हैं, आखिर इतना छोटा बच्चा इस पावर का इस्तेमाल कैसे कर पा रहा है, आखिर कैसे, मैंने कभी भी एक मोटर को ऐसा करते हुए नहीं देखा। इसके बाद गोकू लॉर्ड बीरस की आंखों में देख के कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें इन सबको ऐसे खत्म करने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं, और मैं नहीं जानता तुम कौन हो, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन या कुछ और, मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे इस प्लेनेट और ब्रोली को बचाना है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी ये करने नहीं दूंगा। बहुत अच्छे बच्चे, मैं तुमसे बिल्कुल यही चाह रहा था। इसके बाद हम देखते हैं गोकू लॉर्ड बीरस पे हमला करने के लिए जाता है और वो लॉर्ड बीरस पे हमला करता है और हम देखते हैं लॉर्ड बीरस उसके हमले को रोक लेता है, लेकिन तभी गोकू उनको एक किक मार देता है जो लॉर्ड बीरस को लग जाती है, जिससे लॉर्ड बीरस थोड़ी दूर चले जाते हैं। लॉर्ड बीरस कहते हैं वाह क्या बात है, ये बच्चा तो काफ़ी लाजवाब है, इस तरीके का हमला आज तक मुझ पर किसी ने नहीं किया और न मुझे कोई हिट कर पाया, लेकिन इस बच्चे ने मुझे हिट कर दिया, अब मुझे कोई परवाह नहीं कि ये बच्चा है या कुछ और, मैं तो बस अब तुम्हें खत्म कर दूंगा। गोकू कहता है ये बात तो लड़ाई के बाद ही पता चलेगी। हम देखते हैं उन दोनों में बहुत जोरदार फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन गोकू की ताकत इतनी नहीं थी कि वो लॉर्ड बीरस का सामना कर पाए, इसीलिए वो लॉर्ड बीरस के सामने धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। इसका फायदा उठाकर लॉर्ड बीरस गोकू पे एक जोरदार हमला कर देते हैं। ये हमला इतना ताकतवर होता है कि इससे चोट खाकर गोकू जमीन पर गिर जाता है और अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और बेहोश हो जाता है। ये देखकर पैरागस कहता है नहीं अभी मैं नहीं मर सकता, मुझे अभी और जीना है, मैं इन सब के साथ यहाँ पर मरना नहीं चाहता, मुझे इस प्लेनेट को छोड़ना होगा, लेकिन कैसे। हम देखते हैं गोकू उठने की कोशिश करता है लेकिन उठ नहीं पाता क्योंकि उसे बहुत जोर की चोट आई होती है। इसके बाद लॉर्ड बीरस कहते हैं बेवकूफ बच्चे, तुम्हें लगा तुम मेरा सामना कर पाओगे, लेकिन मैं तुम्हारी हिम्मत की दाब देता हूँ, तुम मेरे सामने बहुत लंबा टिक गए, लेकिन अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। गोकू लॉर्ड बीरस से कहता है नहीं ये नहीं हो सकता, मैं तो तुम्हारे साथ बस खेल रहा था। इसके बाद बीरस अपने हकाई अटैक को तैयार करने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं बीरस को नींद आ जाती है और लॉर्ड बीरस सो जाते हैं। विश ये देखकर कहता है ओह लगता है लॉर्ड बीरस सो गए, मुझे लगता है शायद मुझे इनको यहाँ से ले जाना चाहिए, तो अच्छा अब मैं चलता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं विश लॉर्ड बीरस को लेकर वहाँ से चला जाता है। काफी समय बीत जाता है, हम देखते हैं गोकू और ब्रोली जेनोसामा के प्लेस पे वापस आ जाते हैं और लॉर्ड बीरस से फाइट करने के बाद गोकू और ब्रोली आपस में बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं। हम देखते हैं गोकू और ब्रोली अब काफ़ी बड़े हो गए थे और उनके पास काफ़ी लाजवाब शक्ति होती है। ग्रैंड प्रीस्ट को गोकू और ब्रोली की कमजोरियां पता थी, इसीलिए वो उन दोनों से कहते हैं तुम अपनी सारी कमजोरियों को ख़त्म कर दो और तुम्हारी कोई भी कमजोरी नहीं होनी चाहिए, जिसके बाद तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाओगे। इसके बाद हम देखते हैं काफ़ी समय बीत जाता है और हम देखते हैं ब्रोली बैनमोड के सामने खड़ा होता है और उससे कह रहा होता है कि मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें इस तरीके से मार रहा हूँ, मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मैं तुम्हें अभी के अभी ख़त्म करने वाला हूँ बैनमोड। और इसके बाद बाकियों की भी पारी आई। काफ़ी समय बाद हम देखते हैं गोकू और ब्रोली काफ़ी बड़े हो गए थे और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी। ग्रैंड प्रीस्ट उनसे कहते हैं तुम लोग काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गए हो, लेकिन तुम्हें अभी बहुत सारी टेक्निक को मास्टर करनी है, इसलिए तुम्हें अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए और भी ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। गोकू कहता है आपका मतलब क्या है, क्या हमें अपनी ताकत का अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए और भी ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ब्रोली कहता है मुझे ट्रेनिंग नहीं करनी। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं ब्रोली तुम्हारे अंदर एक लाजवाब ताकत छुपी हुई है, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हें इसके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद गोकू कहता है ब्रोली आखिर तुम ट्रेनिंग से इतना क्यों घबराते हो, अगर तुम्हें अपनी ताकत पे कंट्रोल करना है तो तुम्हें ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी, समझे ब्रोली। इसके बाद ब्रोली कहता है मुझे तुम दोनों में से किसी से बहस नहीं करनी। इसके बाद ब्रोली वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट ब्रोली को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रोली वहाँ से चला जाता है, वो किसी की नहीं सुनता। ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं ब्रोली को सच में नहीं पता उसके अंदर एक लाजवाब ताकत छुपी हुई है, अगर ब्रोली ने अपनी ताकत पे काबू करना नहीं सीखा तो वो काफी कुछ खत्म कर सकता है, उसे अपनी ताकत पे काबू पाना सीखना ही होगा। जेनोसामा कहते हैं ग्रैंड प्रीस्ट अभी ब्रोली परेशान है, इसलिए उसे अभी जाने दो। इसके बाद गोकू कहता है ग्रैंड प्रीस्ट क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ।
ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं हाँ गोकू बोलो क्या बात है। गोकू कहता है आखिर फ्रीजा ने हमारे प्लेनेट को क्यों तबाह किया, क्या आप मुझे बता सकते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं गोकू इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता, पता नहीं फ्रीजा ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे क्या वजह थी। इसके बाद गोकू ग्रैंड प्रिस्ट को ध्यान से देखने लगता है और कहता है क्या आपको सच में नहीं पता ग्रैंड प्रिस्ट इन सबके पीछे कौन है। इसके बाद जानू-सामा कहते हैं हे गोकू क्या तुम ग्रैंड प्रिस्ट पे शक कर रहे हो। गोकू कहता है नहीं नहीं जानू-सामा मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। हे ग्रैंड प्रिस्ट मुझे लगता है अब मुझे ट्रेनिंग करने जाना चाहिए, क्योंकि अगर ब्रोली बेकाबू हो गया तो मैं उसे संभाल लूं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं हाँ गोकू अब तुम जा सकते हो। गोकू कहता है लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट इस बार मैं यूनिवर्स 7 में ट्रेनिंग करने जाऊंगा, क्योंकि हमारा प्लेनेट भी वहीं पर था और मुझे लगता है उस प्लेनेट पे कोई ताकतवर लोग मिल जाए उसके साथ मैं ट्रेनिंग कर सकूं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं ये तुम्हारी मर्जी है, तुम जहाँ चाहे जा सकते हो और तुम अपनी ट्रेनिंग कहीं भी जाकर कर सकते हो। इसके बाद गोकू कहता है ठीक है ग्रैंड प्रिस्ट अब मैं चलता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं गोकू वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जानू-सामा ग्रैंड प्रिस्ट से कहते हैं क्या तुम्हें सच में लगता है कि गोकू और ब्रोली अपनी शक्तियों पे काबू पा लेंगे। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं आप चिंता न करें जानू-सामा, गोकू बहुत समझदार है, वो अपनी ट्रेनिंग की बदौलत अपनी पावर पे कंट्रोल कर लेगा, लेकिन मैं ब्रोली के बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो एक लेजेंडरी साइयन है और उसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत छुपी हुई है। मुझे डर है कि अगर वो अपनी ताकत पे कंट्रोल नहीं कर पाया तो बहुत ज्यादा गड़बड़ कर सकता है। इसके बाद हम ब्रोली को देखते हैं जो प्लेनेट वॉम्बा पे गया हुआ था अपने पिता के पास। पैरागस ब्रोली को देख के कहता है ब्रोली आखिर तुम आ ही गए, तुम्हें पता है ना अब हमें क्या करना है। ब्रोली कहता है जी पिताजी मैं आपकी बात बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गया। उसके बाद ब्रोली सोचने लगता है कि आखिर हमारे प्लेनेट को क्यों तबाह किया गया। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो अर्थ नाम के प्लेनेट पे गया हुआ था, वहाँ उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। इसके बाद गोकू एक इंसान से मिलता है जो क्रिलिन होता है। गोकू कहता है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। इसके बाद क्रिलिन कहता है आखिर तुम कौन हो। गोकू कहता है डरो नहीं, मैं तुमसे एक चीज के बारे में पूछना चाहता हूँ। क्रिलिन कहता है क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो। क्या कहा, तुम मुझसे दूर रहो, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ और मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ मुझसे दूर रहो, समझ गए। गोकू कहता है शांत रहो, मैं तुमसे यहाँ पे लड़ने नहीं आया हूँ, मैं तुमसे बस ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर ड्रैगन बॉल यहाँ पर कहाँ मिलेंगे, मैं बस उनके बारे में जानना चाहता हूँ। क्रिलिन कहता है आखिर तुम ड्रैगन बॉल के बारे में क्यों जानना चाहते हो। गोकू कहता है मुझे उन बॉल्स की जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। क्रिलिन कहता है नहीं मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन मेरी एक दोस्त है बुल्मा जो तुम्हारी इसमें मदद कर सकती है, अगर तुम चाहो तो मैं उसके पास तुम्हें ले जा सकता हूँ। गोकू कहता है क्यों नहीं, मुझे उसके पास लेके चलो। इसके बाद हम देखते हैं गोकू क्रिलिन के साथ बुल्मा के पास जाने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम ब्रोली को देखते हैं जो प्लेनेट वॉम्बा पे अपने पिता के साथ होता है और वो उन्हीं के साथ रहने लगता है क्योंकि वो अपने पिता को छोड़ के अब कहीं नहीं जाना चाहता था। इसके बाद ब्रोली के पिता वहाँ से निकलकर बाहर कुछ सामान लाने जाते हैं, लेकिन तभी देखते हैं वहाँ के जानवर उन पे हमला कर देते हैं। पैरागस बहुत जोर से चिल्लाता है ब्रोली। यह सुनकर ब्रोली बहुत तेजी से उड़कर आता है और उस जानवर को एक पंच मार देता है। वो पंच इतना पावरफुल होता है कि उस जानवर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद पैरागस कहता है ब्रोली तुम सही समय पे आ गए वरना ये मुझे अभी मार डालता। ब्रोली कहता है अब चिंता न करे पिताजी, मेरे रहते हुए आपको कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद हम लॉर्ड बीरस को देखते हैं जो अब नींद से जाग चुके हैं। विस कहते हैं लॉर्ड बीरस आप तो इस बार 20 साल के लिए सो गए थे। लॉर्ड बीरस उठ के कहते हैं विस जाओ जाकर कुछ खाने को लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से लाओ। विस कहता है लॉर्ड बीरस आपको अभी नहा लेना चाहिए क्योंकि आप बहुत ज्यादा गंदे हो चुके हैं। लॉर्ड बीरस कहते हैं ठीक है मैं समझ गया, मैं अभी जाकर नहा के आता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं लॉर्ड बीरस नहा धोकर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, तभी उन्हें अचानक से कुछ याद आता है। लॉर्ड बीरस कहते हैं विस आखिरी बार मैं उन दोनों साइयन से लड़ा था, उनका अब क्या हुआ मुझे बताओ। विस कहता है लॉर्ड बीरस आप लड़ाई के दौरान सो गए थे, इसीलिए मैं आपको वहाँ से उठाकर ले आया। लॉर्ड बीरस कहते हैं आखिर उन दोनों साइयन्स का क्या हुआ। विस कहता है वो दोनों साइयन्स अब काफी बड़े हो चुके हैं और काफी ज्यादा ताकतवर भी। लॉर्ड बीरस कहता है विस मुझे उनके पास ले चलो अभी। विस कहता है माय लॉर्ड आखिर अभी क्यों। लॉर्ड बीरस कहते हैं मैं उनको बस अब खत्म करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई भी साइयन जिंदा रहे। इसके बाद विस कहता है ठीक है माय लॉर्ड आप जैसा कहें। विस कहता है ही माय लॉर्ड वो दोनों अभी अलग अलग जगह पे हैं, इसीलिए आपको अलग अलग जाना पड़ेगा। बीरस कहता है ठीक है मैं उन्हें बारी बारी करके खत्म कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं लॉर्ड बीरस और विस वहाँ से निकल जाते हैं प्लेनेट वॉम्बा पे जाने के लिए जहाँ पर ब्रोली और पैरागस थे। इसके बाद हम देखते हैं विस और लॉर्ड बीरस वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं ब्रोली को उनकी शक्तियों का एहसास हो जाता है। ब्रोली बहुत तेजी से उड़ के लॉर्ड बीरस के पास पहुँच जाता है और लॉर्ड बीरस उसे देख के कहता है वाह क्या बात है, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। ब्रोली कहता है आखिर तुम यहाँ पर दोबारा क्यों आए हो। लॉर्ड बीरस कहता है तुम्हें मारने के लिए। ब्रोली ये सुनकर कहता है अभी मेरा लड़ने का मन बिल्कुल भी नहीं है और न मैं कोई मुसीबत खड़ी करना चाहता हूँ, तो अच्छा यही होगा तुम अभी यहाँ से शांति से चले जाओ।
बीरस कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे ऐसी बात करोगे, लगता है तुम्हें तमीज सिखानी पड़ेगी। इसके बाद हम देखते हैं ब्रोली के पिता भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो लॉर्ड बीरस को देख के कहते हैं अरे फिर से यहाँ पे लॉर्ड बीरस क्यों आ गए हैं, वो भी ब्रोली के सामने, कहीं ब्रोली कुछ गड़बड़ न कर दे। इसके बाद पैरागस ब्रोली के पास जाता है और कहता है ब्रोली तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लॉर्ड बीरस आप यहाँ पर क्यों आए हैं। लॉर्ड बीरस पैरागस से कहते हैं कई साल पहले मैंने एक लड़ाई अधूरी छोड़ दी, इसीलिए आज मैं उसे पूरा करने आया हूँ। ये सुनकर पैरागस कहता है लॉर्ड बीरस आप ब्रोली से क्यों लड़ना चाहते हैं। लॉर्ड बीरस कहते हैं इसमें कुछ अनोखी शक्ति है और मैं नहीं चाहता आगे जाके कोई भी सैयन मेरी कोई मुसीबत बने, इसीलिए मैं सारी मुसीबतों को अभी खत्म कर देना चाहता हूँ। पैरागस कहता है नहीं लॉर्ड बीरस आप ऐसा नहीं कीजिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। उसके बाद ब्रोली कहता है पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं, आपको इस लड़ाई से दूर रहना चाहिए, वो किसी की भी बात नहीं सुनने वाला। इसके बाद पैरागस कहता है नहीं ये ठीक नहीं है। इस पर ब्रोली कहता है मैं भी इस लड़ाई से दूर रहना चाहता था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि इससे लड़े बिना कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम उससे लड़े बिना यहाँ से नहीं जाएगा। पैरागस कहता है ब्रोली अगर तुम उससे लड़े तो तुम मारे जाओगे, क्योंकि वो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए। इस पे ब्रोली कहता है नहीं पिताजी अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है। इसके बाद लॉर्ड बीरस कहता है कि तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी, मैं तुमसे यहाँ पे लड़ने नहीं बल्कि तुम्हें मारने आया हूँ और मैं तुम्हें मारने के बाद इस प्लेनेट को ख़त्म कर दूंगा। ब्रोली कहता है तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे और ना मैं तुम्हें ये करने दूंगा। इस पर विस कहता है हे बच्चे तुम्हें लॉर्ड बीरस के सामने अच्छे से पेश आना चाहिए, क्योंकि वो दवाई के देवता है। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर लॉर्ड बीरस बहुत हंसते हैं और कहते हैं विस इस बच्चे को लगता है कि ये थोड़ा बड़ा हो गया है तो ये मुझे मार देगा, मुझे लगता है तुम्हें तमीज सीखने की जरूरत है कि एक गॉड के सामने कैसे पेश आते हैं। ब्रोली कहता है मैं तुम्हें किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। पैरागस कहता है पता नहीं अब क्या होने वाला है। बीरस कहता है मरने के लिए तैयार हो जाओ सज्जन। ब्रोली कहता है देखते हैं आज कौन मरेगा। ये कहकर ब्रोली बीरस पे हमला कर देता है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं, वो क्रिलिन के साथ बुल्मा के पास जा रहा था। क्रिलिन कहता है मैं तो तुमसे पूछना भूल ही गया कि आखिर तुम्हें ड्रैगन बॉल क्यों चाहिए। गोकू कहता है मैं तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हें पता चल ही जाएगा। ये सुनकर क्रिलिन रुक जाता है और कहता है पहले मुझे बताओ कि तुम्हें ड्रैगन बॉल क्यों चाहिए, इसके बाद ही मैं तुम्हें बुल्मा के पास लेके जाऊंगा, वरना मैं तुम्हें नहीं ले जाने वाला। गोकू कहता है क्रिलिन मेरी बात सुनो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला जिसकी वजह से कोई मुसीबत खड़ी हो। इसके बाद क्रिलिन गोकू से कहता है कि आखिर मैं तुम्हारी बात पे कैसे विश्वास कर दूं, तुम सच बोल रहे हो, मैं तो तुम्हें ठीक से जानता भी नहीं कि तुम कौन हो। गोकू कहता है मैं तुम्हारा अब दोस्त हूँ। क्रिलिन कहता है मैं तो अभी तुमसे थोड़ी देर पहले ही मिला हूँ, आखिर मैं तुम पे भरोसा कैसे कर दूं। गोकू उदासी मन से कहता है क्रिलिन मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकता, मेरे और ब्रोली को कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत ज्यादा परेशान करती है। गोकू कहता है बस मैं उन सब के बारे में जानना चाहता हूँ, आखिर क्यों, उन सब के पीछे कोई तो वजह होगी। ये सब बातें आज तक मैंने किसी को नहीं बताई, मैं ये सारे सवाल उस ड्रैगन से पूछना चाहता हूँ। मुझे भरोसा है कि वो मेरी मदद जरूर करेगा और मुझे तुम पर भी भरोसा है क्रिलिन, तुम भी मेरी मदद जरूर करोगे, प्लीज क्रिलिन मेरी मदद करो। क्रिलिन कहता है आखिर ऐसा क्या है जो तुम मुझे नहीं बता सकते, मुझे माफ करना क्रिलिन, इस बारे में मैं खुद जरा सा भी नहीं जानता, बहुत जल्द तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, इसीलिए क्रिलिन प्लीज मेरी मदद करो। गोकू कहता है प्लीज। इसके बाद क्रिलिन कहता है ठीक है गोकू, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद क्रिलिन मन ही मन सोचने लगता है कि गोकू किसी को भी नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। क्रिलिन गोकू से कहता है ठीक है गोकू मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ड्रैगन बॉल के पास लेके चलता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं गोकू और क्रिलिन वहाँ से निकल जाते हैं बुल्मा के पास जाने के लिए। इसके बाद हम ब्रोली और बीरस को देखते हैं जो आपस में फाइट कर रहे थे और हम देखते हैं ब्रोली बीरस पे अटैक करता है, लेकिन लॉर्ड बीरस उस अटैक को बड़ी आसानी से रोक लेते हैं। लॉर्ड बीरस कहते हैं आखिर क्या बात है, तुम तो पहले के मुकाबले और भी कमजोर हो गए हो, तुम्हारे हमले में तो दम ही नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं ब्रोली अपनी पावर को अप करता है और उसके बाद लॉर्ड बीरस पे फिर से अटैक करता है, लेकिन लॉर्ड बीरस उस अटैक को भी टॉस कर देते हैं और कहते हैं तुम तो बचपन में ही ताकतवर थे, क्योंकि तुम तो मुझे छू भी नहीं पा रहे, तुम इसी तरीके से इस प्लेनेट को बचाओगे। ये सुनकर ब्रोली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो लॉर्ड बीरस को एक जोरदार पंच करते हैं, जिसकी वजह से लॉर्ड बीरस थोड़ा पीछे खिसक जाते हैं। बीरस कहता है ये हुई ना बात, मैं यही चाहता था, चलो सैयन अपनी पूरी ताकत दिखाओ, चलो अपनी लेजेंडरी फॉर्म में आके मुझसे फाइट करो, वरना इस प्लेनेट को मैं अभी के अभी खत्म कर दूंगा। इस सुनकर ब्रोली लॉर्ड बीरस में फिर से हमला करता है, लेकिन लॉर्ड बीरस उसके हमले को बड़ी आसानी से रोक लेता है।
और उल्टा ब्रोली को एक पंच कर देता है, जिसकी वजह से ब्रोली बहुत दूर जाकर गिरता है। इसके बाद हम ब्रोली के पिता को देखते हैं, जो लॉर्ड वीरस के पास आके कहते हैं, लॉर्ड वीरस आप ब्रोली को छोड़ दीजिए, अगर आप चाहें तो हम इस प्लेनेट को छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन प्लीज मेरे और मेरे बेटे ब्रोली को छोड़ दीजिए। वीरस कहता है, ना समझ सयन, तुम सब कीड़े के मालिक हो, मैं तुम्हें मार के अपने हाथ कंधे नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने फ्रीजा को कहा था कि वो तुम्हारे प्लेनेट को खत्म कर दे, क्योंकि मैं तुम जैसे कीड़ों को मार के अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता था। वीरस की ये बात सुनकर पैरागस कहता है, क्या वो तुम थे जिसने सयन जाति को खत्म कर दिया? तुमने ही सारे सैयद को मारा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद पैरागस अपने की ब्लास्ट से लॉर्ड वीरस पे हमला कर देता है, लेकिन लॉर्ड वीरस वहीं पे खड़ा होता है और उसे कुछ भी नहीं होता, और वो कहता है, ना समझ सयन, तुम्हें पता नहीं कि एक गॉड की इज्जत कैसे की जाती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने एक गॉड पे हमला किया। ये कहकर वीरस तुरंत उसके पास पहुंच जाता है और उसे एक पंच कर देता है, जिसकी वजह से वो बहुत दूर जाकर गिर जाता है। कीड़े कहेंगे, अच्छा होता मैं ये काम फ्रीजा को ना देकर मैं खुद ही कर लेता और तुम में से कोई भी नहीं बचता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस प्लेनेट के साथ तुम दोनों को भी खत्म कर दूंगा। जैसे ही वीरस पैरागस पे हमला करने वाला होता है, उसे बहुत ही पावरफुल की महसूस होती है और वो कहता है, इसकी ताकत तो बढ़ रही है। उसके बाद हम ब्रोली को देखते हैं, जिसे धीरे धीरे बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है, क्या वो तुम थे जिसने हमारे प्लेनेट को तबाह किया? तो इन सब के जिम्मेदार तुम ही हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। ये कहकर ब्रोली बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वीरस ये देख के कहता है, क्या इसकी ताकत बहुत बढ़ गई, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यही तो चाहता था, अब मैं इस लड़ाई में मजे कर सकता हूँ, आज पहली बार मुझे अपनी ताकत इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। इसके बाद वीरस अपनी पावर को अप करता है। ये देखकर पैरागस कहता है, लॉर्ड वीरस, मैं अपनी सारी गलतियों की माफी मांगता हूँ, मैं अपनी गलती से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, प्लीज लॉर्ड वीरस आप ब्रोली को छोड़ दीजिए। लेकिन लॉर्ड वीरस पैरागस की कोई भी बात नहीं मानता, उसे एक पंच मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है, जिससे पैरागस को काफी चोटें आ जाती है। ये देख के ब्रोली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, मेरे पिता से दूर रहो। ये कहने के बाद ब्रोली की ब्लास्ट से लॉर्ड वीरस पे हमला करता है, लेकिन लॉर्ड वीरस उसके अटैक को बड़ी आसानी से रोक लेता है और लॉर्ड वीरस ब्रोली पे हमला कर देते हैं और वो बार बार हमला करते हैं, लेकिन ब्रोली बार बार उठ के खड़ा हो जाता है। लेकिन ब्रोली लॉर्ड वीरस को छू भी नहीं पा रहा था, क्योंकि वीरस अपनी 50% पावर का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन ब्रोली लॉर्ड वीरस को छू भी नहीं पाता और उनके हमले को बिल्कुल नहीं झेल पाता, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो इतना गुस्सा होता है कि वो सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वीरस उसकी पावर को महसूस कर लेता है और कहता है, क्या बात है, इसकी पावर तो बढ़ती जा रही है, ये सैयन तो बाकियों से अलग है। इसके बाद हम ब्रोली को देखते हैं, वो वीरस पे अटैक करता है और वो अटैक वीरस को लग जाता है और उससे वीरस को चोट आती है और वो बहुत दूर जाकर गिर जाता है। इसके बाद हम वीरस को देखते हैं, वो कहता है, क्या बात है, ये सैयन तो बाकियों से अलग है, ये पहला सैयन है जिसने मुझे 100% पावर यूज करने पे मजबूर कर दिया। इसके बाद हम ब्रोली को देखते हैं, वो वीरस पे लगातार हमला कर रहा था और इस बार ब्रोली वीरस पे भारी पड़ रहा था और इस बार वीरस ब्रोली के हमले को नहीं रोक पाता, जिस कारण वीरस की हालत काफी खराब हो जाती है। इसका फायदा उठा के ब्रोली वीरस पे काफी पावरफुल अटैक कर देता है, जिसे वीरस रोक नहीं पाता और काफी दूर जाके गिरता है, जिससे वीरस को बहुत चोट आती है और ब्रोली बहुत चिल्लाने लगता है। इसके बाद लॉर्ड वीरस को देखते हैं, वो उठते हैं और कहते हैं, वाह क्या बात है, जैसा कि मैंने सोचा था, ये तो बाकियों से अलग है, अब मुझे अपनी 100% पावर इस्तेमाल करनी होगी। इसके बाद वीरस अपनी पावर को बढ़ाता है और ब्रोली पे हमला कर देता है। ब्रोली उसकी पावर को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और ब्रोली उस अटैक को रोक नहीं पाता और चोट खा के जमीन पे गिर जाता है। वीरस ब्रोली पे लगातार अटैक करता है और ब्रोली इस बार उसके अटैक को नहीं रोक पाता और वो बहुत बुरी तरीके से वीरस से पिट रहा था। वीरस कहता है, तुम पहले ऐसे सैयन हो जिसने मुझे पूरी ताकत इस्तेमाल करने पे मजबूर कर दिया, मैं तुम्हारी हिम्मत और ताकत की दाम देता हूँ, लेकिन अब तुम मरोगे। और तभी हम देखते हैं वीरस अपना फाइनल और सबसे ताकतवर अटैक तैयार करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं पीछे से पैरागस वीरस पे हमला कर देता है। पैरागस कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि ब्रोली को जाने दो, लेकिन तुमने अपने मतलब के लिए हमारे पूरे प्लेनेट को खत्म कर दिया और पूरी सैयन जाति को मार दिया, तुम एक घटिया गॉड हो, तुम गॉड के नाम पे एक धब्बा हो वीरस। इसके बाद वीरस पीछे मुड़कर पैरागस को ध्यान से देखता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम सैयनों को बात करने की बिल्कुल तमीज़ नहीं है। इसके बाद वीरस की ब्लास्ट से पैरागस पे हमला करता है, जिसकी वजह से पैरागस मारा जाता है। ये देख के ब्रोली पूरा पागल हो जाता है और बुखला जाता है और बहुत सारी पावर को रिलीज करने लगता है और वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि वीरस ने पैरागस को मार दिया था, जिसकी वजह से ब्रोली अपना कंट्रोल खो देता है। वीरस ये देख के कहता है, अब ये क्या है। तभी हम देखते हैं ब्रोली वीरस पे अटैक कर देता है। वीरस उसके अटैक को रोक नहीं पाता, जिसकी वजह से उसे चोट आ जाती है, लेकिन ब्रोली फिर भी नहीं रुकता। वो लॉर्ड वीरस पे लगातार हमला करता है
लेकिन लॉर्ड बीरस जैसे तैसे करके उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है और उसके अटैक को रोक लेता है। ब्रोली इसके बाद बहुत ही पावरफुल हमला लॉर्ड बीरस पे करता है। विश ये देख के समझ जाता है कि लॉर्ड बीरस इसके हमले को नहीं झेल पाएंगे, इसलिए विश चिल्ला के कहता है, हे लॉर्ड बीरस, आप वहाँ से हट जाइए, आप उसके हमले को नहीं झेल पाएंगे। हम देखते हैं विश बीच में जाके उसके हमले को रोक लेता है, लेकिन उस हमले की वजह से विश को भी काफी चोटें आ जाती है, जिससे वो घायल हो जाता है। बीरस ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है कि आखिर एक साइयन इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया। इसके बाद हम देखते हैं ब्रोली अचानक से बीरस के पास आ जाता है और कहता है, जो तुमने इस प्लेनेट के साथ और मेरे पिता के साथ किया उसके लिए मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इसके बाद ब्रोली फिर से अपना पावरफुल हमला उस पर कर देता है। बीरस सिर्फ खड़ा होकर ये देखता रहता है और वो कहता है, आखिर ये इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गया, मुझे पहले ही इसे मार देना चाहिए था, शायद अब मैं नहीं बचूंगा। और तभी हम देखते हैं ग्रैंड प्रिंस बीच में आ जाते हैं और ब्रोली के हमले को खत्म कर देते हैं। ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, ब्रोली शांत हो जाओ, लेकिन ब्रोली बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, इन सब के लिए तुम सभी जिम्मेदार हो। इसके बाद ब्रोली बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है, ऐसी बात है ब्रोली, तो मैं मजबूर हूँ, तुमने मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें हर हाल में रोकूंगा, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारी जान क्यों न लेनी पड़े। ब्रोली कहता है, आप बीच में से हट जाइए ग्रैंड प्रिंस, बीरस ने ही मेरे पिता को मारा है और उसी ने मेरे प्लेनेट को ख़त्म किया है, इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, नहीं ब्रोली, तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुमने इसे मार दिया तो यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कौन बनेगा। ब्रोली कहता है, जो इसने किया है उसके लिए मैं इसे नहीं छोड़ने वाला, मैं इसे मार के ही रहूँगा, और अगर आप भी बीच में आए तो आप भी मेरे हाथों मारे जाओगे। ग्रैंड प्रिंस ब्रोली को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रोली उनकी एक सुनने को तैयार नहीं होता। ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, ठीक है, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें रोकूंगा। ब्रोली गुस्से में कहता है, अगर आप इसे बचाएंगे तो आप भी दोषी हैं, इसीलिए मैं आपको भी मार दूंगा, मैं आप पे कोई रहम नहीं करने वाला। इसके बाद ब्रोली अपनी पावर को अप करता है और बहुत जोर से चिल्लाता है। ये देख के बीरस कहता है, ग्रैंड प्रिंस, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये सैयन इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे है। ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, इसे मैंने ट्रेनिंग दी है, और हालांकि इसने ट्रेनिंग को अच्छे से नहीं किया, ये एक लेजेंडरी सैयन है जो 1000 सालों में सिर्फ एक ही पैदा होता है, और ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, इसलिए तुम इसका सामना नहीं कर सकते। बीरस, तुम इस लड़ाई से दूर रहो, इसे मैं देखता हूँ। बीरस कहता है, मेरा सब बिल्कुल सही था, ये एक लेजेंडरी सैयन है। इसके बाद हम ब्रोली को देखते हैं, वो ग्रैंड प्रिंस पे अटैक करता है, लेकिन ग्रैंड प्रिंस उसके अटैक को बड़ी आसानी से टॉच कर देते हैं। बीरस ये देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है कि ब्रोली के इतनी ताकतवर हमले को ग्रैंड प्रिंस ने इतनी आसानी से कैसे टॉच कर दिया। वाकई में ग्रैंड प्रिंस बहुत ज़्यादा ताकतवर है। बीरस को ब्रोली की शक्ति महसूस हो गई थी और वो काफ़ी ज़्यादा थी, इसीलिए बीरस ऐसा कहता है। हम ब्रोली को देखते हैं, वो लगातार ग्रैंड प्रिंस पे हमला किए जा रहा था, लेकिन ग्रैंड प्रिंस उसके हमले को बड़ी आसानी से रोके जा रहे थे। ब्रोली गुस्से में इसके बाद और भी ज़्यादा पावर बढ़ाने लगता है, जिससे वो जगह तबाह होने लगती है। ग्रैंड प्रिंस सोचने लगते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था ब्रोली इतना ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, इसने तो कभी ढंग से ट्रेनिंग भी नहीं की, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। वाकई में ये कमाल का सैयन है। हम देखते हैं ब्रोली लगातार अपनी पावर को अप किए जा रहा था, और हम देखते हैं वो सुपर सैयन लेजेंडरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और वो ग्रैंड प्रिंस से कहता है, मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरे रास्ते से हट जाइए, वरना मैं इनके साथ आपको भी खत्म कर दूंगा। ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, नहीं ब्रोली, तुम मेरे रहते हुए ऐसा कुछ नहीं करोगे, और ना मैं तुम्हें ये करने दूंगा। ब्रोली कहता है, तो ठीक है, आप भी इन्हीं सबके साथ मरोगे। ये कह के ब्रोली ग्रैंड प्रिंस पे अटैक कर देता है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं हमें गोकू और क्रेलिन का सीन दिखाया जाता है, जो बुल्मा के पास ड्रैगन बॉल ढूंढने जा रहे थे। क्रेलिन गोकू से कहता है, बस थोड़ी देर और गोकू, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे। गोकू कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया क्रेलिन, जो तुमने मेरी मदद की। क्रेलिन कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है गोकू। इसके बाद हमें ब्रोली और ग्रैंड प्रिंस का सीन दिखाया जाता है, दोनों में बहुत ही भयानक फाइट हो रही होती है। ग्रैंड प्रिंस ब्रोली के हर अटैक को बड़ी आसानी से रोके जा रहे थे और ब्रोली लगातार उन पे अटैक किए जा रहा था। हम देखते हैं बीरस वहीं पर होता है और वो सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था ये इतने ज्यादा ताकतवर होंगे, लगता है मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनने की जरूरत है। हम देखते हैं ब्रोली और ग्रैंड प्रिंस की फाइट की वजह से पूरा मल्टीवर्स हिलने लगता है। इसके बाद हमें जेनोसामा का प्रेस दिखाया जाता है, जहाँ पे जेनोसामा ब्रोली और ग्रैंड प्रिंस की फाइट को देख रहे थे। जेनोसामा कहते हैं, मैंने सोचा था ब्रोली कभी न कभी बेकाबू जरूर होगा, इसलिए उसे रोकना बहुत ही जरूरी है, वरना वो बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद जेनोसामा उन दोनों गार्ड से कहते हैं, मैं जानता हूँ ग्रैंड प्रिंस चाहे जो भी कर दे, लेकिन वो ब्रोली को नहीं मारने वाले, वो सिर्फ उसे रोकने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम वहाँ पर जाओ और उसे संभालो, और ज्यादा मामला खराब हो जाए तो तुम ब्रोली को खत्म कर देना। इसके बाद हम देख
देखते हैं दोनों गार्ड ब्रोली के पास जाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड प्रिस्ट और ब्रोली के बीच बहुत ही भयंकर फाइट हो रही होती है। लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट ब्रोली के हमले को सिर्फ रोके जा रहे थे, उन पे बिल्कुल भी हमला नहीं कर रहे थे। ये देखकर बीरस ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है माफ कीजिए ग्रैंड प्रिस्ट, लेकिन आप उस पे कोई भी हमला क्यों नहीं कर रहे हैं। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं अब तुम मुझे बताओगे बीरस मुझे क्या करना है। बीरस ये सुनकर कहता है माफ करना ग्रैंड प्रिस्ट, मुझसे गलती हो गई। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आ जाते हैं क्योंकि उनको ब्रोली और ग्रैंड प्रिस्ट की एनर्जी महसूस होती है, इसीलिए वो सब वहाँ पर आ गए थे और वो ये देख के कहते हैं कि आखिर ग्रैंड प्रिस्ट ब्रोली से क्यों लड़ रहे हैं। बीरस उनसे कहता है मैंने एक लेजेंडरी सेयन का सपना देखा था जो यही है, मैंने इसे मारने की कोशिश की लेकिन ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। ग्रैंड प्रिस्ट सिर्फ इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो इसे मारना चाहते हैं। अगर किसी भी तरीके से ग्रैंड प्रिस्ट ने इसे जिंदा छोड़ दिया तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता है। बेलमोंट कहता है ये तुम क्या कह रहे हो बीरस, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इस सेयन से डर गए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होने के बावजूद भी इतने कमजोर कैसे हो। बीरस कहता है मेरी बात सुनो बेलमोंट, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। बेलमोंट कहता है आखिर वो एक मोर्टल है ना, मोर्टल कभी भी गॉड का सामना नहीं कर सकता, लेकिन तुम काफी कमजोर हो बीरस, इसीलिए तुम उससे नहीं लड़ पाए। वैसे भी यूनिवर्स 7 के वॉरियर और गॉड्स काफी कमजोर हैं। रुक जाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर। इसके बाद हम देखते हैं बेलमोंट अपनी पावर को अप करता है और वो ब्रोली पे एक जोरदार हमला कर देता है जिससे ब्रोली बहुत दूर जाकर गिरता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं बेलमोंट ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, तुम्हें मेरे और ब्रोली की लड़ाई के बीच में आने की सजा मिलेगी। बेलमोंट ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है मुझे माफ करना ग्रैंड प्रिस्ट, आपकी लड़ाई खत्म नहीं हो रही थी और आप उस सेयन पे हमला नहीं कर रहे थे, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। अगर आप चाहे तो मैं इस सेयन को संभाल सकता हूँ, अगर आप इस पे हमला नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं इसे सबक सिखाऊंगा। ग्रैंड प्रिस्ट बेलमोंट से कहते हैं तुम उसका सामना नहीं कर सकते बेलमोंट, इसीलिए तुम हट जाओ। बेलमोंट ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है मेरी बात सुनिए ग्रैंड प्रिस्ट। जैसे ही बेलमोंट ये कहता है हम देखते हैं ब्रोली वहाँ पर आ जाता है और वो बेलमोंट की छाती को चीर देता है और वो सारे गॉड से कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा। हम देखते हैं बेलमोंट घायल होकर जमीन पे गिर जाता है। ये देख के सारे गॉड बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर ब्रोली ने एक ही बार में बेलमोंट को कैसे खत्म कर दिया। बीरस ये देख के कहता है ये तो एक शैतान है, आप इसे क्यों बचा रहे हैं ग्रैंड प्रिस्ट, इसे तो खत्म कर देना चाहिए। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं ब्रोली तुमने ये ठीक नहीं किया, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट ब्रोली को पंच मारते हैं जिससे ब्रोली बहुत दूर जाके गिरता है। हम देखते हैं ब्रोली फिर से उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है एक को तो मैंने मार दिया, अब बाकियों की बारी है, मैं एक एक करके तुम सारे गॉडों को मार दूंगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं नहीं ब्रोली अब तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। ये कह के ग्रैंड प्रिस्ट ब्रोली पे हमला करने जा ही रहे थे कि हम देखते हैं जैनो के रॉयल गार्ड्स बीच में आ जाते हैं और वो ग्रैंड प्रिस्ट से कहते हैं आप रुक जाइए, इसे हम देख लेंगे, ये जैनो सामा का ऑर्डर है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं लेकिन क्यों, मैंने कहा ना मैं इसे देख लूंगा। इसके बाद जैनो के रॉयल गार्ड्स कहते हैं नहीं ग्रैंड प्रिस्ट हमने कहा ना हम इसे देख लेंगे, ये जैनो सामा का हुक्म है, आप उनके हुक्म को नकार नहीं सकते, ब्रोली को हम पे छोड़ दीजिए। ब्रोली देख के कहता है ओह लगता है जैनो सामा ने मुझे मारने के लिए इन दोनों को भेजा है, मैं जान चुका हूँ कि तुम सारे गॉड्स बहुत ही ज्यादा मतलबी होते हो, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, आज तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये सुनकर जैनो के गार्ड्स कहते हैं तुमने एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मारा है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, हम तुम्हें यहाँ पे खत्म करने आए हैं, जो तुमने किया उसकी कोई भी माफी नहीं है। ग्रैंड प्रिस्ट ये सुनकर कहते हैं क्या, ये तुम क्या कह रहे हो, जैनो सामा ने तुम्हें इसे मारने के लिए यहाँ पर भेजा है, नहीं रुक जाओ तुम ऐसा नहीं कर सकते। जैनो के गार्ड्स कहते हैं हमें ये जैनो सामा से सख्त ऑर्डर मिला है, हम इस ऑर्डर को नहीं नकार सकते और आपको हमारे बीच में नहीं आना चाहिए वरना ये आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। इसके बाद ब्रोली कहता है तुम सारे गॉडों को किसी की जान की परवाह नहीं होती, तुम लोग गॉड कहलाने के लायक ही नहीं हो, मेरे पिता को बेवजह बीरस ने मार दिया और मेरे प्लेनेट को फ्रीजा के द्वारा बेवजह खत्म करवा दिया गया, तुम लोग गॉड बिल्कुल भी नहीं हो, तुम लोग तो एक असली शैतान हो, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आज मैं बीरस को खत्म करके ही रहूंगा, आज मैं बीरस को जिंदा नहीं छोड़ूंगा और तुम में से अगर कोई बीच में आया तो मैं उसे भी मार दूंगा। ये कहकर ब्रोली अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाने लगता है। हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट ब्रोली को रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं नहीं ब्रोली तुम ऐसा बिल्कुल मत करो, इससे तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। वो किसी की भी नहीं सुनता और वो बीरस पे अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं जैनो के गार्ड बीच में आके उसे रोक लेते हैं। हम देखते हैं जैनो के गार्ड ब्रोली पे एक जोरदार पंच करते हैं, लेकिन हम देखते हैं ब्रोली उनके पंच को रोक लेता है और ब्रोली रोल्स
गार्ड पे अटैक कर देता है, जिससे उन्हें कुछ चोट आती है। इसके बाद हम देखते हैं दोनों रॉयल्स गार्ड मिलकर ब्रोली पे अटैक करते हैं, जिसे ब्रोली रोक नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जेनो के रॉयल्स गार्ड लगातार ब्रोली पे अटैक करते रहते हैं, लेकिन ब्रोली उनके अटैक को रोक नहीं पाता और लगातार उनसे पिटता रहता है। लेकिन ब्रोली फिर भी उनके सामने उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं तुम दोनों को मार दूंगा। तुम दोनों ये सोच रहे होगे कि तुम वीरस को बचा लोगे, आज या तो ये रहेगा या मैं रहूंगा। वीरस, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ये कह के ब्रोली जेनो के गार्ड पे अटैक कर देता है। वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि जेनो के गार्ड उस अटैक को रोक नहीं पाते और वो ब्रोली से पिट जाते हैं। इसके बाद जेनो के गार्ड कहते हैं, ये तो बहुत ही बेकाबू हो रहा है, हमें वो करना पड़ेगा क्योंकि ये अपना कंट्रोल खोता जा रहा है। दूसरा गार्ड कहता है, नहीं, अभी हमें ये नहीं करना चाहिए, अभी हमें थोड़ा रुकना चाहिए। जेनो सामान्य से तुरंत मारने को नहीं कहा था, उन्होंने कहा था हालात हद से ज्यादा बेकाबू हो जाए तो हम ये कदम उठाए। ये सुन के दूसरा गार्ड कहता है, मुझे नहीं लगता ये काबू में आने वाला है, इसलिए लगता है हमें इसे खत्म कर देना चाहिए। तुम कह रहे हो तो ठीक है, चलो इससे थोड़ी देर और फाइट कर देते हैं। इसके बाद हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है, जो बुल्मा के पास पहुंच जाता है। बुल्मा क्रिलिन को देख के कहती है, हे क्रिलिन, तुम कैसे हो और ये तुम्हारे साथ कौन है? क्रिलिन बुल्मा से कहता है, हे बुल्मा कैसे हो, ये मेरा दोस्त है गोकू और मैं इससे अभी थोड़ी देर पहले ही मिला हूँ, इसको तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए। बुल्मा कहती है, हाँ बोलो क्रिलिन, मैं इसकी क्या मदद कर सकती हूँ? क्रिलिन कहता है, गोकू को ड्रैगन बॉल की जरूरत है, क्या उसे ढूंढने में तुम उसकी मदद कर सकती हो? प्लीज, ये बेचारा बहुत ही ज्यादा परेशान है। ये सुनकर बुल्मा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, क्या तुम्हें पता है तुम मुझसे क्या ढूंढने को कह रहे हो? मैं इसकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकती और तुम्हें पता है ड्रैगन बॉल से हर काम करवाया जा सकता है और ड्रैगन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला अच्छा है या बुरा, वो उसकी इच्छा को पूरी कर देता है और कोई भी उसका गलत फायदा उठा सकता है। क्रिलिन कहता है, नहीं बुल्मा, ऐसी बात नहीं है, गोकू एक अच्छा इंसान है, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं इसको जानता हूँ, को बिल्कुल भी बुरा नहीं है। बुल्मा ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम पागल हो गए हो, मैं तुम्हारी बात मानकर एक अनजान व्यक्ति पे भरोसा कर दूं जिसे मैं ठीक से जानती भी नहीं हूँ, मैं उस पे कैसे भरोसा कर दूं? इस पर गोकू कहता है, मेरा विश्वास करो, मैं ड्रैगन से अपने बारे में जानना चाहता हूँ बस, और कुछ भी नहीं। बुल्मा कहती है, तुम अपने बारे में क्या जानना चाहते हो? ये कैसा बेवकूफी वाला सवाल है, मुझे तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, तुम सच बोल रहे हो या झूठ? क्रिलिन फिर कहता है, मेरी बात समझने की कोशिश करो बुल्मा, गोकू बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो बस परेशान है, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। प्लीज बुल्मा, गोकू भी कहता है, प्लीज बुल्मा, मेरी मदद सिर्फ तुम ही कर सकती हो और कोई भी नहीं, और उसके बाद तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा, प्लीज मेरी बात मान जाओ बुल्मा। बुल्मा कहती है, नहीं, मैं तुम्हारी इसमें मदद नहीं कर सकती क्योंकि ड्रैगन बॉल की जरूरत मुझे है। क्रिलिन ये सुनकर कहता है, ये तुम क्या कह रही हो और तुम्हें ड्रैगन बॉल की जरूरत क्यों है और तुम ड्रैगन बॉल से क्या मांगना चाहती हो? बुल्मा कहती है, वो मेरी पर्सनल विश है, मैंने किसी को भी नहीं बताया तो मैं तुम्हें कैसे बता दूं? क्रिलिन कहता है, कम ऑन बुल्मा, मान भी जाओ। बुल्मा कहती है, क्रिलिन तुम मेरी बात को नहीं समझ सकते, मैं ड्रैगन से बोल के अपनी 5 साल और पीछे करना चाहती हूँ ताकि मैं और भी ज्यादा जवान दिखूं। क्रिलिन ये बात सुन के चौंक जाता है और कहता है, क्या तुम ड्रैगन से ये मांगना चाहती हो? ये तो तुम अपनी दवाई के जरिए से भी कर सकती हो, फिर तुम ये विश मांग के उसे वेस्ट क्यों करना चाहती हो? बुल्मा ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और वो कहती है, क्या ये तुम्हें वेस्ट लगता है? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्रिलिन कहता है, शांत हो जाओ बुल्मा, मैं इस बात से तुमसे माफी मांगता हूँ। गोकू कहता है, प्लीज बुल्मा मेरी मदद करो, तुम्हारे सिवा मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। बुल्मा कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, लगता है इस विश को मांगने के लिए मुझे थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। गोकू कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बुल्मा। बुल्मा कहती है, ठीक है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अभी ड्रैगन बॉल को लेकर आती हूँ। क्रिलिन हैरानी से कहता है, क्या तुम्हारे पास सारे ड्रैगन बॉल है? बुल्मा कहती है, हाँ, मैंने सारे ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करके रखा हुआ था। क्रिलिन ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, गोकू हमें सारे ड्रैगन बॉल मिल चुके हैं, बुल्मा के पास सारे ड्रैगन बॉल है, अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है और अब तुम अपनी विश को यहीं पर पूरी कर पाओगे। गोकू क्रिलिन की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बुल्मा। बुल्मा कहती है, हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें ये बात बार बार कहने की जरूरत नहीं है। बुल्मा कहती है, मैं सारे ड्रैगन बॉल को लेकर आती हूँ, तुम रुको जरा। गोकू मन ही मन कहता है, मैं सब कुछ ठीक कर पाऊंगा ब्रोली, मैं बहुत ही जल्द सब कुछ ठीक कर दूंगा, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं सब कुछ ठीक करने वाला हूँ। हम देखते हैं बुल्मा सारे ड्रैगन बॉल को लेकर आ जाती है और वो सारे ड्रैगन बॉल को गोकू के पास रख देती है और कहती है, ये रहे सारे ड्रैगन बॉल, अब तुम जो चाहो ड्रैगन से मांग सकते हो। गोकू कहता है, मैं ये एहसान तुम्हारा कभी नहीं भूलूंगा बुल्मा। बुल्मा कहती है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है और अब तुम बस जल्दी से ड्रैगन को बुलाओ और अब तुम अपने बारे में जो कुछ भी जानना चाहते हो वो ड्रैगन से पूछ लो। इसके बाद हम देखते हैं गोकू ड्रैगन को समन करता है और सैंडोन उसके सामने आ जाता है। मैं ड्रैगन शेनरॉन हूँ, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? गोकू मन ही मन बहुत ज्यादा खुश होता है और वो कहता है, आखिरकार अब मैं सब कुछ ठीक कर पाऊंगा।
ब्रोली अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। गोकू कहता है कई साल पहले फ्रीजा ने जिस प्लेनेट को खत्म कर दिया था, तुम उस प्लेनेट को और उस प्लेनेट के सारे सेयन्स को जिंदा कर दो। सैंडरॉन कहता है मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता। गोकू कहता है आखिर क्यों? ये तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम तो सब कुछ कर सकते हो ना, तो तुम प्लेनेट वेजिटा को और सेयन्स को जिंदा कर दो। सैंडरॉन कहता है उन सबको मरे हुए काफी साल हो चुका है और मेरी ताकत की भी कोई सीमा है। मैं बहुत ही पुरानी अतीत की घटना को ठीक नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी कोई दूसरी इच्छा है तो जल्दी बताओ, वरना मैं चलता हूँ। गोकू कहता है ये कैसे हो सकता है? जैसा मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन क्यों? गोकू कहता है हे ड्रैगन, कोई ऐसी चीज तो जरूर होगी जो उन सबको जिंदा कर दे, तो मुझे बताओ। सैंडरॉन गोकू से कहता है तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है, तो अपनी इच्छा को ध्यान से सुनो। तुम्हारी इच्छा को सिर्फ सुपर सैंडरॉन ही पूरा कर सकते हैं। तुम्हें उसे सुपर ड्रैगन बॉल से बुलाना होगा और इसकी जानकारी तुम्हें सिर्फ ग्रैंड प्रिस्ट ही दे सकते हैं। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानता। तुम्हारी इच्छा अब पूरी हुई, अब मैं चलता हूँ। ये कहने के बाद सैंडरॉन वहाँ से चला जाता है। क्रिलिन कहता है हे गोकू, तुम सैंडरॉन की मदद से अपने लोगों को जिंदा करना चाहते थे, लेकिन उसने तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं की। गोकू कहता है कोई बात नहीं क्रिलिन, मुझे पता है अब ये इच्छा कैसे पूरी होगी, लेकिन तुमने मेरी बहुत मदद की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी इतनी मदद करने के लिए तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया बुल्मा। मैं आशा करता हूँ कि मैं तुमसे दोबारा जरूर मिलूंगा। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। क्रिलिन को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन वो फिर भी कहता है ठीक है गोकू, हम दोबारा जरूर मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं गोकू ये कहने के बाद वहाँ से चला जाता है और वो सीधा अब ब्रोली के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ब्रोली जेनो के गार्ड से फाइट करता है और हम देखते हैं ब्रोली थोड़ा उन पे भारी पड़ता है। ब्रोली लगातार जेनो के गार्ड पे हमला कर रहा था और हम देखते हैं जेनो के गार्ड उसके हमले को सिर्फ टॉर्च कर रहे थे। इसके बाद जेनो के गार्ड कहते हैं बहुत हो गया, हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन हमें अब इसे खत्म करना होगा। ग्रैंड फिस्ट कहते हैं नहीं रुक जाओ, तुम अभी ऐसा नहीं कर सकते। और तभी हम देखते हैं जेनो के गार्ड अपना सबसे पावरफुल हमला ब्रोली पे कर देते हैं, लेकिन हम देखते हैं बीच में ग्रैंड फिस्ट आ जाते हैं और उनके हमले को रोक देते हैं और कहते हैं मैंने कहा ना रुक जाओ, ब्रोली को मैं देख लूंगा, तुम दोनों शांत हो जाओ। जेनो के गार्ड कहते हैं आपको हमारे बीच नहीं आना चाहिए। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं मुझे थोड़ा समय दो, मैं इसे अभी ठीक करता हूँ, मैं इसे संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट अपना हमला ब्रोली पे कर देते हैं, जिसे ब्रोली झेल नहीं पाता और चोट खा के जमीन पे गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट ब्रोली के पास जाते हैं और उससे कहते हैं क्या ब्रोली तुम अब इसे बंद करोगे या नहीं, वरना मुझे मजबूरन तुम्हें मारना होगा, क्योंकि तुमने मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। ब्रोली कहता है नहीं, मैं अब किसी को नहीं छोड़ने वाला, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट अपना हमला दोबारा करते हैं और उससे फिर पूछते हैं मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम हार मानते हो? अगर तुमने ये सब बंद नहीं किया तो ये मेरा आखिरी हमला होगा, फिर इसके बाद तुम मारे जाओगे। ब्रोली कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम सारे गॉडों के सामने नहीं झुकने वाला। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं तो ठीक है, मैं ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट अपना हमला कर ही देते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं बीच में गोकू आ जाता है और वो ब्रोली को बचा देता है। गोकू ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? ग्रैंड प्रिस्ट क्या अब ब्रोली को मारना चाहते हैं, लेकिन क्यों? इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं गोकू इसने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मारा है, इसलिए ब्रोली को उसकी सजा मिलेगी। अगर तुमने ब्रोली को बचाने की कोशिश की तो तुम भी मारे जाओगे, हट जाओ मेरे रास्ते से। गोकू कहता है पता नहीं आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको ब्रोली को कोई भी नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं ठीक है गोकू, तुम भी ब्रोली के साथ मरोगे। ग्रैंड प्रिस्ट उसे अपने सामने से हटने के लिए कहते हैं, लेकिन गोकू साफ मना कर देता है। गोकू कहता है ब्रोली को यहाँ से जाने दो, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट इस बात को मना कर देते हैं और वो साफ इनकार कर देते हैं। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को सामने से हटने को कहते हैं, लेकिन गोकू साफ मना कर देता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं अगर तुम मेरे सामने से नहीं हटोगे तो तुम भी मारे जाओगे गोकू। गोकू कहता है मैं नहीं जानता आप ब्रोली को क्यों मारना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। ग्रैंड प्रिस्ट गोकू की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है गोकू, अब तुम भी मरोगे। इसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट गोकू पे अटैक करते हैं, लेकिन गोकू ग्रैंड प्रिस्ट के अटैक को रोक देता है और उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। गोकू ग्रैंड प्रिस्ट के अटैक को बड़ी आसानी से रोक लेता है। ये देख के ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही अच्छे से ट्रेनिंग की है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरे हमले को रोक पाओगे, लेकिन वैसे भी अब इन सब का फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अब तुम हारने वाले हो। इसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट अपनी पावर को थोड़ा अप करते हैं। ये देखकर गोकू भी अपनी पावर को थोड़ा अप करता है। इसके बाद हम देखते हैं उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और वहाँ पे सारे गॉड उनको देख रहे थे। वीरस ये देख के बहुत हैरान रहता है कि आखिर गोकू इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया।
बीरस कहता है मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, इन दोनों को ग्रैंड पिस्ट ने ट्रेनिंग दी है। अब लगता है मुझे और भी ज़्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही सालों के लिए सो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं अपनी ट्रेनिंग चालू करूँगा और मैं ब्रोली को ख़त्म करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ ग्रैंड पिस्ट ब्रोली को नहीं मारने वाले। अगर किसी भी तरीके से वो बच भी गया तो मैं एक ना एक दिन उसे ज़रूर मार दूँगा। और हम देखते हैं गोकू ग्रैंड पिस्ट में बहुत ही भयानक फाइट हो जाती है और गोकू ग्रैंड पिस्ट पे लगातार हमले किए जा रहा था। हम देखते हैं ग्रैंड पिस्ट गोकू के हमले को बड़ी आसानी से रोके जा रहे थे और गोकू का हमला ग्रैंड पिस्ट को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। और तभी हम देखते हैं गोकू अपने कामेहामेहा से ग्रैंड पिस्ट पे अटैक कर देता है, लेकिन उसका भी कोई असर ग्रैंड पिस्ट पे नहीं होता है। ये देख के गोकू बहुत हैरान हो जाता है। गोकू को अब कुछ भी समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। इसके बाद ग्रैंड पिस्ट कहते हैं शायद तुम भूल रहे हो गोकू कि मैंने तुम्हें सारी ट्रेनिंग दी है और इसीलिए तुम मुझे नहीं हरा सकते। इसके बाद ग्रैंड पिस्ट गोकू पे अटैक कर देते हैं और हम देखते हैं ग्रैंड पिस्ट का अटैक गोकू को बहुत जोर का लगता है और वो बहुत दूर जाके गिरता है। इसके बाद हम देखते हैं गोकू उठता है और हंसते हुए कहता है ग्रैंड पिस्ट मैं तो आपके साथ सिर्फ वार्म अप कर रहा था, आपने तो मेरी असली ताकत देखी नहीं है। ये कहकर गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ग्रैंड पिस्ट ये देख के कहते हैं वाह क्या बात है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म को इतना जल्दी अचीव कर लोगे। वाकई में ये तो काबिल तारीफ है, लेकिन अब इन सब का कोई भी फायदा नहीं है गोकू, क्योंकि ब्रोली ने जो कुछ किया है उसके लिए उसे सजा मिलेगी। गोकू कहता है मेरे लिए ये सब मुमकिन नहीं है ग्रैंड पिस्ट। ग्रैंड पिस्ट कहते हैं तो ठीक है, मैं तुम्हें मार के उसे खत्म कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड पिस्ट अपने खतरनाक की ब्लास्ट से गोकू पे हमला करते हैं और गोकू उस हमले को बड़ी मुश्किल से रोक पाता है। बीरस ये देख के बहुत चौंक जाता है और कहता है क्या, लेकिन कैसे, आखिर ये ग्रैंड पिस्ट के सामने कैसे टिक पा रहा है, अब तक तो इसे खत्म हो जाना चाहिए। ये ग्रैंड पिस्ट का सामना कैसे कर पा रहा है, वाकई में ये काफी ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद हम जैनो के गार्ड को देखते हैं जो आपस में बात करते हैं कि आखिर गोकू ब्रोली को बचाना क्यों चाह रहा है। वो बेवजह ब्रोली की तरह मारा जाएगा, उसे इस लड़ाई से दूर रहना चाहिए था। इसके बाद हम देखते हैं गोकू काफी गुस्से में ग्रैंड पिस्ट पे अटैक करता है और वो गोकू के हमले को बस रोके जा रहे थे। और ग्रैंड पिस्ट कहते हैं गोकू तुम मेरा सामना नहीं कर सकते और ना तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे हरा पाओ, हार मान लो वरना बेवजह मारे जाओगे। इसके बाद गोकू ग्रैंड पिस्ट कहता है नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। और इसके बाद हम देखते हैं गोकू अपने कामेहामेहा से ग्रैंड पिस्ट पे अटैक कर देता है और वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं उस धमाके की वजह से ग्रैंड पिस्ट को थोड़ी चोट आ जाती है और थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं। इसके बाद ग्रैंड पिस्ट लगातार गोकू पे अटैक करते हैं और गोकू इनके अटैक को नहीं रोक पाता क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और गोकू लगातार पिटता जा रहा था क्योंकि ग्रैंड पिस्ट के अटैक काफी तगड़े होते हैं। और हम देखते हैं गोकू उन अटैक को नहीं झेल पाता और जमीन पर गिर जाता है। गोकू कहता है ग्रैंड पिस्ट आपका हमला तो काफी ज्यादा ताकतवर है, मैं तो इसे बिल्कुल भी नहीं संभाल पा रहा। और इसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड पिस्ट बहुत तेजी से गोकू के सामने आ जाते हैं और कहते हैं तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए था गोकू और अब तुम मरोगे गोकू। और इसके बाद जैसे ही ग्रैंड पिस्ट गोकू पे अपना अटैक करने वाले होते हैं तभी ब्रोली अचानक से ग्रैंड पिस्ट पे अटैक कर देता है। ब्रोली इस बार बहुत गुस्से में होता है और वो अपना आपा खो देता है और बुखरा जाता है और पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और वो लगातार ग्रैंड पिस्ट पे अपना अटैक करता है और वो कहता है मैं तुम सबको मार दूंगा। ग्रैंड पिस्ट ब्रोली को अटैक को नहीं रोक पाते और ब्रोली लगातार अटैक किए जा रहा था। और इसके बाद ब्रोली अपने मुंह से एक की ब्लास्ट छोड़ता है जो बहुत ही पावरफुल होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं बीच में रॉयल्स गार्ड आके उस अटैक को रोक लेते हैं। ब्रोली गुस्से में होता है और वो ये देख के और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो रॉयल्स गार्ड पे अटैक कर देता है और हम देखते हैं वो बहुत ही पावरफुल अटैक होता है। रॉयल्स गार्ड भी उस अटैक को नहीं रोक पाते और उससे पिट जाते हैं। बीरस ये देख के बहुत ही घबरा जाता है और कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है, कोई भी उसका सामना क्यों नहीं कर पा रहा, आखिर ये इतना ताकतवर कैसे हो गया, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक सैयन भी इतना ताकतवर हो सकता है। ये देख के चापा भी कहता है मैंने भी ये नहीं सोचा था कि तुम्हारे यूनिवर्स में इतना ताकतवर वॉरियर भी हो सकता है, तुमने इसे टूर्नामेंट ऑफ पावर में क्यों नहीं लाए, तुम्हें उसे यहाँ लाना चाहिए था। ठीक है अब कोई बात नहीं, अब तुम्हें वो मारने वाला है बीरस। बीरस कहता है क्या तुम पागल हो गए हो चांपा, वो मुझे नहीं हम सबको खत्म करना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड पिस्ट बहुत गुस्से में हो जाते हैं और कहते हैं ये सब बंद करो ब्रोली, तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो, अब मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा, तुमने जो कुछ किया है तुम्हें उन सब की सजा मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड पिस्ट अपनी पावर को बढ़ा के ब्रोली पे अटैक कर देते हैं। ब्रोली बिल्कुल बेकाबू हो गया था, इसीलिए वो ग्रैंड पिस्ट के अटैक को टॉच कर देता है। ग्रैंड पिस्ट ये देख के कहते हैं मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो जाओगे, ये कैसे हो सकता है, लगता है मुझे इसे हराने के लिए अपनी असली फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको ब्रोली पे बिल्कुल भी नहीं करना चाहता।
अगर हालात ज़्यादा खराब हुए, अगर तुमने मुझे इस पर मजबूर किया तो मैं अपनी असली फॉर्म का इस्तेमाल करने में भी नहीं रुकूंगा। और हम देखते हैं ब्रोली बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है और वो अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा होता है। हम देखते हैं ग्रैंड बिस्ट ब्रोली को देख के अंदर ही अंदर हैरान रहते हैं और कहते हैं आखिर ये इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गया। इसके अंदर तो कुछ है, लेकिन अगर इसे हराने के लिए मुझे अपनी असली फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़े तो मैं इसके लिए भी पीछे नहीं हटूंगा। और इसके बाद हम देखते हैं जानू के गार्ड अचानक ग्रैंड बिस्ट के सामने आ जाते हैं और कहते हैं आप रुकिए ग्रैंड बिस्ट, इसे हम देखते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं जानू के रोल्स गार्ड ब्रोली पे अटैक कर देते हैं, लेकिन ब्रोली उनके अटैक को बड़ी आसानी से रोक लेता है और ब्रोली उन पे रिवर्स अटैक कर देता है, जिसे वो गार्ड झेल नहीं पाते और चोट खा के जमीन पे गिर जाते हैं। गोकू ये देख के कहता है ब्रोली रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो, ये जानू के रोल्स गार्ड है। हम देखते हैं ब्रोली बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, वो किसी की भी नहीं सुनता और अपनी की ब्लास्ट से जानू के गार्ड पे अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं ग्रैंड बिस्ट बीच में आके उस अटैक को रोक देते हैं और कहते हैं बहुत हो गया ब्रोली, और अब तुम किसी की भी जान नहीं लोगे। और इसके बाद ग्रैंड बिस्ट एक पोर्टल खोलते हैं और ब्रोली पे जोरदार हमला कर देते हैं। ब्रोली ये देख के बहुत घबरा जाता है। ब्रोली उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। गोकू ये देख के कहता है ग्रैंड बिस्ट आप ये क्या कर रहे हैं, रुक जाइए, आप ऐसा मत कीजिए। ग्रैंड बिस्ट कहते हैं मुझे माफ करना गोकू, मैं ब्रोली को मार नहीं सकता, इसीलिए मैं उसे डायमेंशन कैप में सील कर रहा हूँ। गोकू ग्रैंड बिस्ट की ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने कामेहामेहा से अटैक कर देता है उस अटैक को रोकने के लिए। और तभी हम देखते हैं ग्रैंड बिस्ट बीच में आके गोकू के अटैक को रोक लेते हैं और उस पर रिवर्स अटैक कर देते हैं। गोकू उस अटैक को रोक नहीं पाता और जख्मी होकर गिर जाता है और ब्रोली ग्रैंड बिस्ट के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रोक नहीं पा रहा था। हम देखते हैं गोकू जख्मी हालत में चिल्लाता है ग्रैंड बिस्ट आप ऐसा मत कीजिए, और हम देखते हैं ब्रोली उस पोर्टल में सील हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड बिस्ट सारे गार्ड वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं गोकू वहीं जमीन पर पड़ा रहता है।